शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः तदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा सहगण ललिता श्री हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। सप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आप सभी वैष्णव और वैष्णवियों से प्रणाम। तो आज श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 9 ये है ना प्रभु जी? हाँ। तो ये श्लोक हम एक बार एक एक लाइन करके अब बोलेंगे यहाँ से, फिर आप रिपीट कर सकते हैं जिनको भी करना है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः। त्वादेहं पुनर्जन्म नैति माम् एति सोऽर्जुन। देह पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। तो ये श्लोक बहुत फेमस जो श्लोक है, जिनको सब जानते हैं, जो 7वां और 8वां श्लोक प्रभु जी ने लिया है। यदा यदा ही धर्मस्य और परित्राणाय साधूनाम। उसके बाद भगवान ये श्लोक कह रहे हैं
भगवत गीता जो भगवान का गीत है, जो भगवान ने गीत गाया, गीत कोई प्रेमी ही गाता है ना। तो भगवत गीता के हर श्लोक में हम देखेंगे कि भगवान का प्रेम जो उनके जीवों के लिए कितना अधिक है, जो छलक रहा है। तो इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं, माफ कीजिए प्रभु जी, अर्थ पढ़ना है ना हमें? पढ़ आप सकते हैं। हाँ, अनुवाद और तात्पर्य वैसे। हाँ हाँ, तो हर्षा जी, अनुजा अनुजा दीदी, आप इसका मीनिंग पढ़िए श्लोक का। ट्रांसलेशन। यस। हे अर्जुन, जो मेरे अभिभाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। हाँ, अब हम परपुट भी पढ़ेंगे। तो अनुराधा, आप परपुट पढ़िए, फिर हम थोड़ा थोड़ा सभी को मौका देंगे। तात्पर्य। छठे श्लोक में भगवान के दिव्य धाम से उनके अवतरण की व्याख्या हो चुकी है। जो मनुष्य भगवान के आविर्भाव के सत्य को समझ लेता है, वह इस भवबंधन से मुक्त हो जाता है और इस शरीर को छोड़ते ही वह तुरंत भगवान के धाम को लौट जाता है। भवबंधन से जीव की ऐसी मुक्ति सरल नहीं है। निर्विशेषवादी तथा योगीजन पर्याप्त कष्ट तथा अनेकानेक जन्मों के बाद ही मुक्ति प्राप्त कर पाते हैं। इतने पर भी उन्हें जो मुक्ति भगवान की निराकार ब्रह्म ज्योति में तादात्म्य प्राप्त करने के रूप में मिलती है, वह आंशिक होती है और इस भौतिक संसार में लौट आने का भय बना रहता है। किंतु भगवान के शरीर की दिव्य प्रकृति तथा उनके कार्यकलापों को समझने मात्र से भक्त इस शरीर का अंत होने पर भगवत धाम को प्राप्त करता है और उसे इस संसार में लौट आने का भय नहीं रह जाता। ब्रह्म संहिता में यह बताया गया है कि भगवान के अनेक रूप तथा अवतार है। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम। यद्यपि भगवान के अनेक दिव्य रूप है, किंतु फिर भी वे अद्वय भगवान है। इस तथ्य को विश्वास पूर्वक समझना चाहिए। यद्यपि यह संसारी विद्वानों तथा ज्ञान योगियों के लिए अगम्य है, जैसे कि वेदों में कहा गया है, एको देवो नित्य लीलानुरक्तो भक्त व्यापी हृदयंतरात्मा। हाँ, तो अब जो नेक्स्ट है आगे का, हर्षा जैन, आप पढ़ सकते हैं। भगवत गीता है आपके पास? जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एक भगवान अपने निष्काम भक्तों के साथ अनेकानेक दिव्य रूपों में सदैव संबंधित है। इस वेद वचन की स्वयं भगवान ने गीता के इस श्लोक में पुष्टि की है। जो इस सत्य को वेद तथा भगवान के प्रमाण के आधार पर स्वीकार करता है और शुष्क चिंतन में समय नहीं गवाता, वह मुक्ति की चरम सिद्धि प्राप्त करता है। इस सत्य को श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करने से मनुष्य निश्चित रूप से मुक्ति लाभ कर सकता है। इस प्रसंग में वैदिक वाक्य तत्वमसि लागू होता है। जो कोई भगवान कृष्ण को परब्रह्म करके जानता है या उनसे यह कहता है कि आप वही परब्रह्म श्री भगवान हैं, वह निश्चित रूप से अविलंब मुक्त हो जाता है। फलस्वरूप उसे भगवान की दिव्य संगति की प्राप्ति निश्चित हो जाती है। दूसरे शब्दों में, ऐसा श्रद्धालु भगवत भक्त सिद्धि प्राप्त करता है। इसकी पुष्टि निम्नलिखित वेद वचन में से होती है। तमेव विदित्वाति मृत्युमोति नान्य पंथा विद्यते नाय। हाँ, अब आगे प्रियंका मंत्री माता जी, आप पढ़िए।
सॉरी माँ, इसमें है जो स्क्रीन पे पढ़ लूं मैं, चलेगा? क्योंकि मेरे हाँ, पास भगवत भगवद्गीता गीता नहीं नहीं है। है आपके पास? हाँ अभी तो नहीं है। ओके ठीक है, पढ़िए, स्क्रीन से पढ़ स्क्रीन लीजिए। कहाँ तक था माँ? actually मुझे पता नहीं था। श्री भगवान को जान लेने से ही मनुष्य, हाँ ठीक है हाँ। हरे कृष्णा। श्री भगवान को जान लेने से ही मनुष्य जन्म तथा मृत्यु से मुक्ति की पूर्ण अवस्था प्राप्त कर सकता है। इस सिद्धि को प्राप्त करने का कोई अन्य विकल्प नहीं है। श्वेताश्वतर उपनिषद 3.8 इसका कोई विकल्प नहीं है। का अर्थ यही है कि जो श्री कृष्ण को श्री भगवान के रूप में नहीं मानता वह अवश्य ही तमोगुणी है और मधुपात्र को केवल बाहर से चाटकर या भगवत गीता को विद्वतापूर्ण संसारी विवेचना करके मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे शुष्क दार्शनिक भौतिक जगत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हो सकते हैं, किंतु वे मुक्ति के अधिकारी नहीं होते। ऐसे अभिमानी संसारी विद्वानों को भगवत भक्त की अहेतु की कृपा की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा तथा ज्ञान के साथ कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करें और सिद्धि प्राप्त करने का यही उपाय है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो इस श्लोक में हम देखते हैं कि भगवान हम मनुष्यों को परम धाम प्राप्त कैसे हो जाए और जल्दी कैसे हो जाए, किस विधि से हो जाए, ये बता रहे हैं। विज्ञान है इस श्लोक में छिपा हुआ। वैसे पूरी भगवत गीता ही आत्मा का विज्ञान है। हम देखते हैं भौतिक जगत में विज्ञान किसे कहते हैं? जिसे प्रूव किया जा सके, जिसको हम प्रूव कर सकते हैं। जैसे पानी है, पानी क्या है? H2O है ना, हाइड्रोजन 2 पार्ट और ऑक्सीजन 1 पार्ट को अगर हम मिलाते हैं, देखते हैं कि वो पानी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये विज्ञान है, लेकिन ये भौतिक विज्ञान है। कुछ भी चीज जो प्रूव की जा सके उसे साइंस कहते हैं। और ये जो हमको भगवत गीता के माध्यम से भगवान देना चाह रहे हैं वो आत्मा का विज्ञान है। आत्मा का विज्ञान है मतलब जो भगवान कह रहे हैं वो हम अगर करते हैं तो वो प्रूव होता है, और जैसा भगवान ने कहा है उसी तरह से जो लोग अपना जीवन बिता रहे हैं तो उनके जीवन में हम ये घटित होता देख सकते हैं जो भगवान आज के श्लोक में बता रहे, आज के अगले वाले श्लोक में बता रहे हैं वो भी। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं जन्म कर्म च में दिव्यम। च शब्द मतलब भी, इसको दोनों तरफ से हम देखते हैं। भगवान कहते हैं जो मेरे जन्म कर्म को भी दिव्य मान लेता है, या हम इसको ऐसे भी समझेंगे कि जो भी मेरे जन्म और कर्म को दिव्य मान लेता है। समझ में आया? भगवान कृष्ण कह रहे हैं जो मेरे जन्म कर्म को भी दिव्य मान लेता है तो भी त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। तो भगवान या कैसे हम सिंपल तरीके से इसको समझेंगे कि जन्म और कर्म, इस भौतिक जगत में सबका जन्म होता है और हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण का भी हम जन्म मनाते ना, जन्मदिन आने वाला है जन्माष्टमी के रूप में, तो लगता है कि भगवान का भी जन्म होता है। हमारा जन्म कैसा होता है जरा देखिए। हम श्रीमद् भागवतम में भी देखते हैं, देवहूति माता को कपिल देव जी बताते हैं कि गर्भ में किस तरह से जीवात्मा आती है, और ये कितना सूक्ष्म विज्ञान है। ये बाई चांस नहीं होता है। मनुष्य जीवात्मा के जो भी पूर्व जन्म के कर्म किए हुए रहते हैं और जिस उद्देश्य से कर्म किए हुए रहते हैं उसी के अनुसार उसको जन्म दिया जाता है। मनुष्य का या इस भौतिक जगत में जन्म मनुष्य अपनी इच्छा से ग्रहण नहीं करता है, उसको जबरदस्ती किसी एक जीव के मतलब वीर्य में प्रवेश करके माता के गर्भ में जब वो जीव जाता है तब उसका शरीर बनता है। और इस तरह से बड़े दुखमय स्थिति में माता के गर्भ में बहुत ही विकट परिस्थिति में बताया गया भागवतम में कि किस तरह से वो बड़ा होता है और किस तरह से जो अंदर माता के पेट में जो अनेक कीटाणु है वो उसको काटते रहते हैं, और जो भी माता ठंडा और गर्म खाती है वो उसके ऊपर लगता है। हम देखते हैं हमारी शरीर में अगर कहीं स्किन कट जाए
तो उस पर कुछ भी ठंडा गरम नमक मिर्ची लगे तो कितनी पीड़ा होती है। तो गर्भ में तो बच्चे का शरीर विकसित ही नहीं होता है, जो लास्ट लेयर ऑफ स्किन है वो तो सबसे लास्ट में आती है। तो उसके पहले कितनी डेलिकेट, उसकी कितनी नाजुक उसकी जो अवयव है वो होते हैं, और उन पर माता जो भी खाती है जो भी पीती है वो लगता है, तो कितनी पीड़ा होती होगी। तो जन्म, हम भौतिक जगत में हमारा जन्म इस तरह से दुखमय परिस्थिति में होता है। और कैसे होता है? रोते हुए होता है जन्म, बड़ी दुर्गंधमय स्थिति में होता है, रोते हुए होता है। और जन्म हम किसी न किसी, हमारा किसी से कर्मिक बंधन रहता है या कुछ लेन देन रहता है, वो बंधन की वजह से हमारा जन्म होता है। हम अपने माता पिता या हम किस योनि में आएंगे, हम गोरे बनेंगे कि काले बनेंगे, हम 84 लाख योनि में से किस योनि में जन्म लेंगे, कुछ भी हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं। सब हमारे कर्मों के अनुसार हमको जन्म दिया जाता है। वी हैव टू, मतलब हमारे कर्मों की वजह से जो भी हमने किया वो इम्पोज है हमारे ऊपर। लेकिन दूसरी तरफ भगवान का जन्म देखिए, भगवान अपने माता पिता का चयन करते हैं, स्वयं चयन करते हैं, और भगवान स्वयं चयन करते हैं मुझे कहाँ जन्म लेना है, किस परिस्थितियों में जन्म लेना है। और भगवान कर्म बंधन के अनुसार जन्म नहीं लेते हैं। भगवान को जब वात्सल्य रस का आस्वादन करना होता है, तब जिस जीव के हृदय में जो भगवान के शाश्वत माता और पिता है, उनके द्वारा भगवान आते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है, तो जो माधुर्यमय लीला है यशोदा मैया और नंद बाबा के यहाँ, और जन्म लीला ग्रहण करते हैं वसुदेव और देवकी के माध्यम से। तो हम देखते हैं कि भगवान स्वयं अपने माता पिता का चयन करते हैं, स्वयं परिस्थिति चयन करते हैं, और भगवान का जन्म नहीं होता है। यही भगवान बताना चाहते हैं कि जिसका जन्म होता है उसी की मृत्यु होती है। तो भगवान का तो जन्म नहीं है, क्योंकि शास्त्र में कहा गया है देह देही विभागोयम नेश्वरे विद्यते क्वचित्। ईश्वर में देह और देही दो विभाग नहीं होते। मतलब जैसे हमारा है, हमारा शरीर अलग है और हमारा आत्मा अलग है। हम देखते हैं कि आत्मा को शरीर दिया गया है, पर ये विभाग, ये ड्युअलिटी भगवान के शरीर में नहीं है। इसलिए भगवान को अद्वैत तत्व भी कहते हैं। भगवान को अद्वैत इसीलिए भी कहते हैं कि उनके जैसा दूसरा कोई नहीं है ना। तो हम देखते हैं कि हमारे शरीर का जन्म होता है, इसलिए जातस्य ध्रुवं मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च, तो हमारी मृत्यु भी निश्चित है। लेकिन भगवान का तो जन्म नहीं होता, क्योंकि जैसे आत्मा का जन्म नहीं होता, आत्मा को जो शरीर मिला उसका जन्म होता है तो उसकी मृत्यु होती है। पर भगवान का तो शरीर और आत्मा दो नहीं है ना, तो उनका जन्म नहीं होता है, वो जन्म की लीला ग्रहण करते हैं। ये हमको समझना है। तो भगवान का जन्म किसी मजबूरी या कर्म के बंधन की वजह से नहीं होता है, और उन्हें किसी माता पिता के वीर्य का या गर्भ का आश्रय नहीं लेना पड़ता है। हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम में बताते हैं शुकदेव गोस्वामी कि सर्वप्रथम जब भगवान के जन्म लेने का समय आया तो उन्होंने वसुदेव जी के मन में प्रवेश किया, क्योंकि वसुदेव जी का मन शुद्ध सत्वमय था। कहते हैं कि सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम, जो वसुदेव जी का हृदय था वो परम शुद्ध, जो सच्चित आनंद को ग्रहण कर सके, ऐसा उनका हृदय हो गया। इसलिए उनके हृदय में, उनके मन में पहले भगवान ने प्रवेश किया, और मन में प्रवेश करने के बाद फिर वो देवकी माता के मन में प्रवेश किए, और फिर उन्होंने देवकी माता के गर्भ को अपना आश्रय स्थान बनाया, न कि उनको आना पड़ा। क्योंकि जब भगवान मनुष्य रूप में लीला करना चाहते हैं तो मनुष्यवत ही जन्म की लीला भी ग्रहण करते हैं। और हम देखते हैं कि जब मनुष्य का जन्म होता है तो वो रोते हुए आता है, लेकिन भगवान रोते हुए नहीं, बल्कि पहले अपना दिव्य चतुर्भुज रूप दिखाया भगवान ने देवकी और वसुदेव जी को, और जैसे ही भगवान आए सभी बंधन खुल गए। हमको मालूम है कि कंस ने कितने कितने बंधन लगाए थे, इतनी बेड़ियां लगाई थी, वसुदेव जी देवकी को भी बांध दिया था, लेकिन जैसे ही भगवान आए सब बंधन खुल गए। और हम देखते हैं भौतिक जगत में जब किसी शिशु का जन्म होता है तो माता और पिता का हर तरह से कितना बंधन होता है,
है ना। लेकिन भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जन्म, मेरा जन्म दिव्य है। तो दूसरा मतलब भगवान का जन्म न होते हुए भी जो जन्म की लीला करते हैं वो दिव्य ही है ना। और कर्म, कर्म भगवान के सबसे पहला कर्म जो हम देखते हैं, कर्म भी 3 तरह से किए जाते हैं ना, मनसा वाचा कर्मणा। तो देखिए सबसे हम भगवत गीता को ही देख सकते हैं अपने आप में कितनी दिव्य है। तो कोई कभी सोच सकता है क्या 7 वर्ष की उम्र में, है ना, लेफ्ट अपने बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली पे 7 दिन 7 रात गिरिराज गोवर्धन पर्वत को भगवान श्री कृष्ण ने उठाया। और किस प्रकार उठाया, बिल्कुल भी उनको परिश्रम नहीं हुआ, उनके मुख पर किंचित भी थकान के लक्षण नहीं दिखे और बिल्कुल हंस रहे थे। कहा नहीं भगवान ने कि मुझे भूख लगी है, थोड़ा तुम सहारा दे दो, बिल्कुल हंस रहे थे। और किस तरह से वो हॉल जैसे सबको नीचे लिया ना गिरिराज जी के नीचे, तो ऐसा वातावरण हो गया कि किसी को न गर्मी लग रही थी, न सर्दी लग रही थी, न किसी को बुखार आया, न कोई बीमार हुआ, और सब जन श्री कृष्ण के दर्शन का आनंद ले रहे थे। तो 7 साल का बालक तो छोड़िए, 25 साल का नवयुवक भी 7 घंटे भी, 1 ग्राम भी अगर उसको बोले कि 7 घंटे आप हाथ ऊपर रखो, 1 किलो आप ले लो वजन, तो वो ले सकता है क्या? हमको मालूम है नहीं ले सकता है। तो भगवान के ऐसे कर्म हैं। 6 दिन में, जब भगवान 6 दिन के थे तब भगवान ने पूतना को मार दिया। कैसे मार दिया? जिसका कहते हैं जब पूतना का देह जमीन पर गिरा, जब भगवान ने उसके प्राण हर लिए, तब क्या किया, तब पूतना का देह मथुरा तक, मतलब 18 किलोमीटर उसका देह लंबा था। इतने बड़े देह को 6 दिन के भगवान श्री कृष्ण ने प्राण हर लिए। अच्छा प्राण हरे वो तो हरे, लेकिन उसको क्या किया, माता की गति भी दे दी। हम देखते हैं संसार में कि कोई हमें अगर मारने आए तो हम उसकी कैसी गति करते हैं, उसकी गति दुर्गति कर देते हैं, है ना। लेकिन भगवान देखिए उसको माता की गति दे दी। इतने दयालु है भगवान कृष्ण, मौका ढूंढते कि कोई भी जीव किसी भी तरह से मेरे पास बस आ जाए, आए तो भगवान उसको इतनी इस तरह से सद्गति देते हैं और कोई संबंध स्थापित कर लेते हैं। देखिए पूतना आई विष लगा के प्राण लेने के लिए। तो ऐसे भगवान के कर्म दिव्य है। और हम देख सकते ऐसे ऐसे दिव्य कर्म भगवान श्री कृष्ण ने किए हैं। राम रूप में जब भगवान आए तब क्या किया, 3 दिन में ही 12 मतलब ऐसे कैलकुलेशन है कुछ, तो कई किलोमीटर लंबा समुद्र के ऊपर सेतु बांध दिया। संभव है क्या? तो भगवान के जन्म कर्म, भगवान का नाम रूप गुण लीला धाम आभरण पार्षद सभी दिव्य। हम देखते हैं भगवान का नाम, हमारा जन्म होता है तो हमें एक नाम दिया जाता है। तो अगर कोई हमें आवाज देता है तो हम उतनी देर में ही सुन सकते हैं जहां हम अगर वहां प्रेजेंट है तो। लेकिन कोई व्यक्ति कितनी भी मुसीबत में हो, जल में डूब रहा है या पर्वत के ऊपर से कोई गिरा रहा है या अग्नि में जल रहा है, कहीं भी हम देखते हैं प्रहलाद महाराज के एग्जाम्पल में, कहीं भी कोई जीव अगर भगवान को पुकारे तो भगवान उसकी मदद कर सकते हैं। भगवान का नाम में इतनी शक्ति है और भगवान हर जगह प्रेजेंट है, तभी तो भगवान आ सकते हैं ना। तो देखिए दिव्यता, दिव्यता का मतलब होता है अलौकिक, मतलब इस लोक में जो देखी नहीं गई है। या अचिंत्य भी एक दिव्यता का एक शब्द, अचिंत्य मतलब जो हम हमारे चिंतन के माध्यम से नहीं समझ सकते। अभी भगवान की इतनी दिव्य लीलाएं हैं, हम कुछ सोच के या चिंतन करके समझ सकेंगे क्या? उसको समझना संभव ही नहीं है। लेकिन कब समझेंगे वो भगवान आगे बता रहे, इसी श्लोक में बता रहे भगवान कि जन्म कर्म च मे दिव्यम। इधर भगवान कह रहे मैं, मतलब मेरे जन्म और कर्म दिव्य है भगवान के, न कि ब्रह्म या परमात्मा। श्री भगवान उवाच, भगवान कह रहे हैं, कोई ब्रह्म और परमात्मा नहीं कह रहे हैं, है ना। क्योंकि ब्रह्म तो भगवान के एक अंग की कांति है जो शाश्वत है, जिसमें सत्यता, जिसमें शाश्वतता है। लेकिन कोई लीला नहीं है, जिसमें कोई लीला नहीं है, कोई आदान प्रदान नहीं, बस एक शाश्वतता है, अमृत है। और जो परमात्मा है उसमें आदान प्रदान नहीं है, ज्ञान है। परमात्मा के लेवल तक ज्ञान होता है ना, आदान प्रदान नहीं है। और जब तक आदान प्रदान न हो तब तक जीवात्मा को आनंद नहीं आता और भगवान को भी आनंद नहीं आता। इसीलिए भगवान के लिए एक शब्द है आनंदमय अभ्यासात। भगवान हर लीला जो भी करते हैं आनंद के लिए करते हैं। एक मिनट।
तो भगवान का एक नाम है आनंदमयोभ्यासात। तो आनंद तो आदान प्रदान में ही है। परमात्मा रूप में भगवान हृदय में प्रदर्शित हो जाते हैं, लेकिन भगवान के साथ शाश्वत संबंध है हमारा। भगवत गीता और भागवत कहती है कि जो परमात्मा रूप है, परमात्मा रूप इस भौतिक जगत में ही हम सब जीवों की इच्छा पूर्ति करने के लिए और हमको हमारे पूर्व जन्मकृत इच्छाएं और किए गए कर्म याद दिलाने के लिए परमात्मा हमारे हृदय में रहते हैं। क्योंकि हम उनके जीव है, इसलिए हमारी हर इच्छा पूरी करना चाहते हैं। तो परमात्मा के साथ जो हमारा व्यवहार है वो शाश्वत नहीं है। मतलब भगवत धाम अगर हम गए तो वहां परमात्मा की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा की आवश्यकता इस भौतिक जगत तक ही सीमित है, क्योंकि भगवत धाम वही जा सकता है जो परम शुद्ध हो गया। तो वहां परमात्मा की अलग से आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो परमात्मा के भी आत्मा जो भगवान है उनको सामने देख के हम हर व्यवहार करते हैं, तो अलग से वहां परमात्मा की आवश्यकता नहीं। इसीलिए यहाँ भगवान कह रहे मेरे, भगवान श्री कृष्ण कह रहे मेरे जन्म कर्म च में दिव्यम, दिव्य है, इस भौतिक जगत जैसे नहीं है, या ऐसे है जो चिंतन से नहीं समझे जा सकते, है ना, चिंतन से अतीत है। और आगे कह रहे एवं जो वेत्ति तत्वतः है, ऐसा जो जानता है तत्वतः है। तत्वतः मतलब सार रूप से। अगर हम जैसे संसार में हम देखते हैं, भगवान यहाँ एक तरह से लगता है कि जैसे खुद की ही प्रशंसा कर रहे हैं। जैसे संसार में हम कहें कि भाई वो तो पानी भी चांदी की गिलास में पीते हैं, इसका मतलब है हम नहीं पीते, है ना। तो भगवान यही कहना चाह रहे कि जन्म कर्म च मेरे, तो जन्म कर्म भी दिव्य है, मतलब अपने नहीं है। तो एक तरह से ऐसे लगता है कि भगवान अपनी प्रशंसा खुद ही कर रहे हैं, है ना। तो कर सकते हैं भगवान, क्योंकि भगवान परम सत्य है, वो जो भी कह दे वो परम सत्य है। लेकिन हम जीवात्मा अगर हम हमारे लिए कुछ भी कह दे वो सत्य नहीं है। आज सत्य, आज कोई कह दे कि मैं सुंदर हूँ, लेकिन 10 साल बाद वो सुंदर नहीं रहेगा। आज कोई कह सकता है कि मैं इतना धनवान हूँ, शायद 1-2 साल बाद न रहे, है ना। तो भगवान जो भी कहते हैं स्वयं के बारे में वो परम सत्य है। और दूसरी बात, भगवान इसलिए भी ये बताते हैं अपने बारे में, क्योंकि अगर भगवान नहीं बताएंगे तो भगवान के बारे में कोई जान ही नहीं पाएंगे। तो भगवान के शब्दों पर जो विश्वास करके, जैसे भगवान अर्जुन का नाम लेकर अर्जुन को माध्यम बनाकर कह रहे हैं, तो इस तरह से अगर हम भी भगवत गीता समझेंगे यथा रूप में जिस तरह से भगवान ने कही है, तो फिर क्या होता है, भगवान कह रहे हैं एवं यो वेत्ति तत्वतः, जो तत्वतः है मतलब सार रूप में जानता है। सार क्या है भगवान की कथा का? भगवान की कथा का सार है जो नेक्स्ट लाइन में भगवान कह रहे कि त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। देह तो त्याग करनी ही पड़ेगी, क्योंकि जिसका जन्म है ना उसका मृत्यु है, भगवान का जन्म नहीं है, इसलिए भगवान की मृत्यु भी नहीं है। पर कई मायावादी लोग कहते हैं कि भगवान ने द्वारका में अमुक अमुक स्थान पे देह त्याग किया था। तो हमको जो तत्वतः अगर समझना है तो इस बात को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि जिसका जन्म होता उसी की मृत्यु है। तो भगवान का जन्म नहीं है, भगवान जन्म की लीला करते हैं और शिशु रूप में आने के पहले अपने माता पिता को अपना दिव्य रूप बताते हैं। तो इसलिए भगवान का देहपात नहीं होता, या भगवान की जो कई लोग कहते हैं कि उन्होंने भी तो मृत्यु उनकी भी तो हुई थी, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत ही गलत सिद्धांत है। और जो ऐसा मानते भी हैं उनकी गति क्या है, इस भौतिक जगत का गहन अंधकार, मतलब जो नरक है, नरक में भी जो गहन अंधकार तमोमय जो नरक है वहां उसकी गति है। तो भगवान की देह क्योंकि इस दिव्य है, मतलब भौतिक जगत की नहीं है, मतलब पंचभूत से भगवान की देह नहीं बनी है, ये हमको बहुत अच्छे से समझना होगा। दिव्य कहते ही हमको समझ जाना चाहिए कि भगवान की देह 5 भौतिक तत्वों से नहीं बनी है, अलौकिक है। और ऐसा जो जान लेता है भगवान उस पर भी कितनी कृपा कर रहे हैं, कह रहे त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म। वो देह जब त्याग करता है तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। तो हम तो देखते हैं कि जो भगवान की भक्ति करते हैं
वो भी देह त्याग करते हैं ना, उनकी भी देह त्याग होती है। तो फिर कैसे समझे, इधर भगवान कह रहे कि त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नहीं थी, तो फिर हम कैसे समझे? तो कहा गया है कि एक तो मृत्यु होती है साधारण व्यक्ति की, जैसे हम बिल्ली, शास्त्र में उदाहरण दिया गया कि बिल्ली एक तो चूहे को मुंह में लेके जाती है और एक अपने तुरंत जन्मे हुए बच्चे को, छोटे बच्चे को मुंह में लेके जाती है। तो फर्क क्या है? फर्क क्या है? फर्क ये है कि चूहे को जब वो लेकर जाती है बिल्ली अपने मुंह में, तो चूहे की मौत निश्चित है, वो उसका निवाला बनने वाला है और चूहा डरता है। और जब बिल्ली अपने बच्चे को लेके जाती है तो बिल्ली के बच्चे को वात्सल्य महसूस होता है, उसको भय नहीं लगता, वो निर्भय रहता है। तो इसी तरह से जो भक्त रहते हैं, जिन्होंने भगवान के जन्म और कर्म को दिव्य समझ लिया है, तो उनकी मृत्यु कैसी है? जैसे बिल्ली अपने मुंह में अपने बच्चे को लेके जा रही है, डरते नहीं है। हमने बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखे हैं कि भक्त की जब मृत्यु आती है तो वो डरते नहीं है बिल्कुल। शास्त्रों में बहुत सारे उदाहरण नहीं है, लेकिन एक उदाहरण दिया गया और वही मार्ग को फॉलो करके, है ना, महत्पाद जो महत पुरुष है, उनके पद का अनुसरण करके जिन्होंने भी जीवन जिया है, उनके जीवन में भी ऐसा देखा गया है। तो शास्त्रों में एक उदाहरण है ध्रुव महाराज का। ध्रुव महाराज ने जिस तरह से भगवान कह रहे हैं भगवत गीता में, उसका पूरा पालन किया। तो भागवत कहती है कि ध्रुव महाराज को लेने भगवान के धाम से नंद और सुनंद दो पार्षद आए और साथ में एक विमान लाए जो मन की गति से चलता है। तो जब ध्रुव महाराज के पास नंद सुनंद आए और कहा कि चलिए आप, तब भी ध्रुव महाराज ने जैसा भगवान ने कहा है छोड़ा नहीं, तब भी स्नान किया है, तब भी उस स्थान पर जितने भी ऋषि महर्षि थे सबको प्रणाम किया है। और जब विमान पे चढ़ने लगे तो विमान पे चढ़े कैसे? तो कहते कि मृत्यु आए और मृत्यु ने अपना सिर झुका लिया और कहा कि आप मेरे सिर पर अपने पैर रख के जाइए ध्रुव महाराज। देखिए, तो जब जो इस तरह से जीवन जीते हैं, जैसा भगवान कृष्ण ने कहा, भगवान कृष्ण के जन्म कर्म को दिव्य जानते हैं और तत्वतः जानते हैं, मतलब उनका अनुसरण करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, है ना, भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का जो तत्वतः जानेगा तो इतने दिव्य है भगवान के कर्म कि वो गुणगान ही करेगा। और इस तरह से जो जीवन जिएगा, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नहीं थी, तो उसका फिर पुनर्जन्म नहीं होता है। तो हम देखते ध्रुव महाराज ने मृत्यु के सिर पर पैर रखा और भगवत धाम गए। यहाँ भी हम देखते हैं, हमने देखा है महाराष्ट्र में भी एक जगह है, तुकाराम महाराज है, संत तुकाराम महाराज। सब लोगों के देखते देखते उन्हें भी, वो भी हम सब जानते हैं, वो दिन रात भगवान के दिव्य गुणों का गान करते थे। उन्होंने कई तरह के भजन अभंग के रूप में लिखा है और वो भी गृहस्थ जीवन जीते थे, लेकिन बहुत अद्भुत तरीके से उन्होंने जीवन जिया, जैसा कि नेक्स्ट श्लोक में बताएंगे। उस तरह से उन्होंने जीवन जिया। तो त्यक्त्वा देह तो त्याग की, ये तो तुकाराम महाराज और ध्रुव महाराज एक्सेप्शनल केसेस है। जैसे मीराबाई का भी हम देखते हैं कि उन्होंने भी, उनकी भी देह पाई नहीं गई। तो इस तरह से वो देह त्याग करने के बाद जो भी भगवान के जन्म और कर्मों को दिव्य मान लेते हैं, जान लेते हैं, समझ लेते हैं, वो जब देह त्याग करते हैं न इति मतलब यहाँ नहीं आते भौतिक जगत में। भगवान कहते यहाँ नहीं आते, लेकिन जीव तो जाता ही है ना। यान्ति देवव्रता देवान पितृ यान्ति पितृव्रता, भगवान कहते हैं जो देवताओं को भजेगा वो देवताओं के पास। तो फिर वो कहाँ जाता है? तो भगवान वही सिद्धांत कह रहे कि क्योंकि मेरा ही गुणगान किया जीवन भर, तो माम एति, तो मेरे पास आता है वो, मतलब मेरे धाम में आता है यहाँ पर। तो अब इसमें एक अद्भुत सिद्धांत छुपा है कि जन्म कर्म च मे दिव्यम, भगवान के जो जन्म और कर्म है वो दिव्य है। ये स्वयं अपने आप कोई व्यक्ति नहीं जान सकता है, कोई जनाएगा उसको। तो भगवान तो कह के चले गए, पर जिन्होंने भगवान के इन वाक्यों पर पूर्ण विश्वास करके भगवान के जन्म और कर्मों को दिव्यता से समझ लिया है, मान लिया और वैसा जीवन जी रहे हैं,
तो ऐसे व्यक्ति भगवान की ये इच्छा समझकर कि भगवान हर जीव पर कृपा करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति यही चीज हम सब लोगों को बताते हैं कि अरे भाई भगवान के जन्म और कर्म दिव्य है, हमारे जैसे नहीं है, वो साधारण नहीं है, वो इस भौतिक जगत के नहीं है, वो अलौकिक है, वो अचिंत्य है। जब वो हमें इस तरह से बताते हैं तो वो हमारा भी कनेक्शन भगवान के साथ कर देते हैं और उन्हें ही श्री गुरु कहते हैं। श्री गुरु और वैष्णव क्या करते हैं, जो स्वयं जानते हैं और उनको लगता है कि ये कितनी दिव्य चीज है और भगवान चाहते हैं, तो भगवान की इच्छा पूरी करते हैं महत् पुरुष। भगवान की इच्छा है कि हर जीव ऐसी जगह आ जाए, मेरे धाम में आ जाए, जहां उसको इतने दुख दर्द का सामना नहीं करना पड़े। तो इसीलिए ये सिद्धांत छुपा है। भगवान यहाँ कहते तत्वतः, आगे के श्लोक, आगे के अध्याय में, इसी अध्याय में भगवान बताएंगे 34वें श्लोक में कि तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। जिसने तत्व का दर्शन कर लिया, मतलब जिसने मेरा दर्शन कर लिया या मेरी दिव्य प्रकृति का जिसने दर्शन कर लिया, जिसने समझ लिया, उसी से मेरे बारे में समझो। नहीं तो जो इस तरह से नहीं समझेगा, तो हम देखते हैं आजकल कितनी जगह 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 लगे हुए रहते हैं कि अम्मा भगवान, ये भगवान, वो भगवान, स्वयं को भगवान मानने वाले और भगवान से अलग पृथक समझकर खुद को ही अलग ही तरह से भगवान के रूप में प्रेजेंट करने वाले, या निराकार ब्रह्म ज्योति को ही आश्रय मानने वाले, या भगवान के किसी भी रूप की उपासना करो, भगवान के पास ही जाना है, ऐसे कहने वाले, या अपने मन के अनुसार कोई भी रूप आप बना लो, आपको वही गति प्राप्त होगी। तो इस तरह के बहुत लोग जो अब सिद्धांत में हमें फंसाएंगे और हम भ्रमित हो जाएंगे। इसीलिए भगवान हर श्लोक में कहते ना, भगवत गीता भगवान के मुख से आई हुई ये जो पूर्ण है, तो भगवत गीता का एक एक श्लोक भी पूर्ण है और एक एक श्लोक का शब्द भी पूर्णता को ही हमको दर्शन करा रहा है। और इतना पूर्ण है कि हम अपूर्ण जीव, हम भगवान के अंश है। अनेकों अनेकों लोग भी अगर भगवत गीता को अनेकों काल तक भी बोलेंगे तो भी उसके बारे में उतना ही बाकी रह जाएगा बोलना। मतलब कभी भी कोई भगवत गीता के बारे में या एक श्लोक, एक शब्द के साथ पूरा न्याय एक साधारण तुच्छ जीव कर ही नहीं सकता है, क्योंकि वो पूर्ण का शब्द है। तो इस तरह से भगवान के बारे में, भगवान की दिव्यता के बारे में जब जानेगा तो वह उस व्यक्ति से जुड़ जाएगा। तो इस तरह से गुरु परंपरा, भगवान स्वयं भी कह रहे कि ये जो दिव्य ज्ञान है ये मैंने विवस्वान को दिया, विवस्वान ने अपने पुत्र मनु को दिया, मनु इक्ष्वाकु को दिया, इक्ष्वाकु ने कबुक को दिया, इस तरह से मनु को दिया। इस तरह से गुरु परंपरा चलती ही जाती है। तो भगवान यहाँ कहना चाहते हैं कि जिसने मेरे जन्म कर्म की दिव्य प्रकृति को जान लिया है, जिसने भी जान लिया है, या मेरे जन्म कर्म भी दिव्य है, ऐसा जो जान लिया है ना, भगवान के तो जन्म कर्म भी दिव्य है। हमारे कर्म कैसे है ना, हमारे कर्म दिव्यता है क्या? हमारा जन्म भी ऐसा, हमारे कर्म भी ऐसे, हमारा नाम भी ऐसा है, हमारी हर चीज ऐसी है कि जिससे किसी का कल्याण नहीं होता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जैसे दिव्य है ना, उनका नाम रूप गुण लीला भी वैसे दिव्य है। क्योंकि भागवत कहती है, श्रृण्वताम स कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृद्यन्तस्त्व भद्राणि विधुनोति सुरत सताम। जिसने भी भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाओं का गान किया है या श्रवण किया है, उनके हृदय में जो गंदगी है वो क्या होता है, धीरे धीरे स्वतः ही निकल जाती है। भगवान की कथाओं में इतना सामर्थ्य है। तो इस तरह से भगवान यहाँ कहते कि माम एति, मुझे प्राप्त होता है। ऐसा नहीं कि लीन हो जाता है, माम एति, मेरे पास आता है, मतलब मेरे धाम में आता है, मेरे घर में आता है। भगवान कहते हैं कि जब भी, वैष्णव आचार्य कहते हैं कि जब भी अर्जुन का नाम लिया है जिस भी श्लोक में, वो श्लोक हम सबके लिए डायरेक्ट है। मतलब ऐसा नहीं कि वो अर्जुन के लिए है, वो हमारे लिए भी लागू होता है। तो इस तरह से अर्जुन कहा है यहाँ पे। तो भगवान यहाँ कहना चाहते हैं कि ये बहुत सरल चीज है। आपको अगर इस भौतिक जगत के इतने जंजाल से, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखमय स्थिति से, त्रितापों से, है ना,
84 लाख योनि में भ्रमण से अगर बचना है तो ये बहुत ही सरल चीज है। अर्जुन का मतलब भी होता है सरल, जिसका हृदय बड़ा सरल है। तो जो सरल हृदय है वो क्या समझ सकता है, भगवान की सरल बातें समझ सकता है। तो भगवान ने बहुत सरल उपाय दिया है इस भौतिक जगत से छूटकर दिव्य आध्यात्मिक आनंदमय जीवन प्राप्त करने के लिए। 1 मिनट माफ कीजिए, कोई आए हैं। हरे कृष्णा। माफ कीजिए, कोई बार बार घंटी बजा रहा था और आगे डिस्टर्ब होगा, इसलिए फिर तो इस श्लोक से जो भी हमने अभी समझा है, किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। जी धन्यवाद माता जी। वैसे तो शायद आपके इस कथन में आपने समाधान तो है प्रश्न का, थोड़ा समझ में आया, लेकिन फिर भी देखिए आप अभी बताना चाहिए या बाद में, भगवान तो सरलता से बता रहे जन्म कर्म च मे दिव्यम, और इस दिव्यता की हमें कोई अनुभूति नहीं है, तो इसको कैसे हम समझे कि ये दिव्य, जैसे अचिंत्य है और दिव्य, और जब तक अगर हल्का सा भी कुछ समझ में नहीं आया या हमारे चिंतन में नहीं बैठ पाए, तो उसमें हमारी रुचि या रुचि से और ज्यादा भाव भी कैसे उत्पन्न हो सके। अद्भुत प्रश्न प्रभु जी। एक्चुअली बहुत, ये प्रश्न भी अपने आप में दिव्य ही है। तो ये इस तरह से प्रभु जी, भगवान ने जैसे अर्जुन को कहा, बहुत सरल है ये समझना। हम भगवान की लीलाओं की दिव्यता को देखकर ये समझ सकते हैं। भगवान ने इसीलिए डेमोन्स्ट्रेशन किया इधर अपनी लीलाओं का। एक एक जो लीला है, एक एक दिव्य लीला, जैसे पूतना, जैसे जन्म की लीला। जन्म की लीला से भी हम समझ सकते हैं कि कैसे इतने विशेष दिव्य भगवान होने के बावजूद भी इतनी विशेषता का मतलब अनंत करोड़ ब्रह्मांड के मालिक होते हुए भी उन्होंने कहा लिया, देखते हुए जेल में जन्म लिया ना। तो उन्होंने अपना चयन किया खुद। जो भगवान इतने शक्तिशाली है कि सबकी बेड़ियां खोल सकते हैं, अपने माता पिता की पूरा रास्ता क्लियर कर सकते हैं, यमुना जी पार कराने के लिए यमुना जी रास्ता दे सकती है, तो क्या वो भगवान और दूसरी जगह चयन नहीं कर सकते थे? पर इससे समझ सकते कि भगवान ने खुद ने चयन किया मुझे कहाँ जन्म लेना है। भगवान की दिव्य लीलाएं, हर एक लीला जन्म से लेकर हम अगर एक एक शुरू करें तो यमुना जी का जल इतना बढ़ा, लेकिन जैसे ही भगवान ने अपना चरण यमुना जी में स्पर्श किया, यमुना जी नीचे आ गई। ये तो शास्त्र की वाणी है ना, शास्त्र को तो हमको मानना पड़ेगा। तो जब भगवान की लीलाओं के बारे में हम श्रवण करते हैं तो हमको समझ में आ सकता है कि ये कोई साधारण व्यक्ति के हाथ की बात नहीं है। सभी लीलाएं हम देख सकते हैं, जैसे भगवान की पूतनावध, अघासुर वध की कितनी दिव्य लीला है। अघासुर कहते हैं कि उसका नीचे का जबड़ा जमीन को छू रहा था और ऊपर का आकाश को छू रहा था। इतनी ऐसी गुफा जैसे लग रहा था, उसमें सभी बच्चों ने धीरे धीरे प्रवेश किया, सोचा चलो कोई गुफा में चलते हैं। और कृष्ण सोच रहे कि देखो ना, मतलब एक व्यंग्यात्मक बोलते हैं कि माया कितनी प्रबल है कि खेल में अंदर जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये मेरे शरणागत, इसलिए कृष्ण भी उसमें प्रवेश करते हैं। कृष्ण के प्रवेश करते ही, क्योंकि वो इंतजार कर रहा था, उसने अपना मुख बंद किया, भगवान ने वही अपने आप का इतना आकार बढ़ाया और इतने तप्त गर्म हो गए।
तो साधारण लोग जो है, हालांकि भगवान के जो बाल बाल मित्र है वो साधारण नहीं है, लेकिन फिर भी एक लीला के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि उन्होंने भी प्रवेश किया, लेकिन वो तो मृत प्राय हो गए ना। लेकिन भगवान ने जब प्रवेश किया तो अगासुर को ही नहीं मारा, बल्कि जो मृत प्राय अपने सब जो ग्वाल बाल है उनको भी क्या किया, जीवन प्रदान किया। तो इसीलिए भगवान ने अनेक लीलाएं बताई है, यही बताने के लिए कि मेरा जन्म भी और मेरे कर्म भी दिव्य है। हम भगवान के नाम से भी समझ सकते हैं भगवान का नाम कितना है कि नाम और नामी में कोई फर्क नहीं है। जैसे सभी हम देखते हैं, हमारे पिता के पिता के पिता या माता की माता, सभी जन देख सकते हैं कि भगवान का नाम ऐसा नहीं है जो कभी मृत हो जाए। और नाम क्यों लिया जाता है? कि हम भगवान को क्या कर ले, प्राप्त कर ले, या हमारे पाप नष्ट हो जाए। तो नाम से भी हम समझ सकते हैं कि कोई भी जीव ऐसा है क्या इस भौतिक जगत में, आज नरेंद्र मोदी करेंगे तो क्या नाम सुनेगा अपना? अच्छा, उसका नाम लेने से क्या हमारे पाप मिटेंगे? तो भगवान की किसी भी चीज को हम स्पर्श करें रिलेटेड टू भगवान के भक्तों को भी देख लीजिए, भगवान के भक्त ऐसा अपना व्यवहार दिखाते हैं कि जिससे साधारण जीव भी समझ जाए कि नहीं, ये कोई विशेष है ना। जैसे हम देखते हैं कि एक मुसलमान था, तो गोदावरी नदी के किनारे एक संत रहते थे, तो गोदावरी नदी में रोज स्नान करने जाते थे। शायद नदी बदल सकती है, मुझे हो सकता है एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, पर नदी के वहां एक संत जाते थे। और मुसलमान को लगता था रोज ही आता है यहाँ पे, तो ऊपर से थूक जैसे ही वो स्नान करके आए, संत ऊपर से थूकते थे। शायद काफी लोगों ने कथा सुनी होगी। तो 108 बार उसने थूका और इन संत ने 108 बार स्नान किया। तब उसको अपने आप पर ग्लानि हुई और नीचे आए और बोले कि मुझे माफ करना, चरण पकड़ के बोला। तो संत ने बोला कि माफी किसकी? अरे तूने तो मुझ पर कृपा की है कि आज तेरी वजह से मैंने 108 बार नदी में स्नान किया, यमुना नदी में या जो भी गोदावरी नदी है, तो तेरी वजह से मुझे मौका मिला। तो जब ऐसा व्यवहार देखते तो मुसलमान बिल्कुल, उसका हार्ट बिल्कुल बदल जाता है। तो भगवान से जो कनेक्ट हो गए हैं भक्तों की भी, या भगवान की भी एक एक चीजें ऐसी दिव्य है कि हम समझ सकते हैं कि वो सच में अचिंत्य है और अलौकिक है। और दूसरी बात, सबसे बड़ा प्रमाण ये है प्रभु जी की भगवान स्वयं भी कह रहे हैं। वैसे मैंने कहा ना कि अगर संसार में कोई कुछ की प्रशंसा करे तो वो सही नहीं है, वो कुछ भी कह दे बदलने वाली है, लेकिन भगवान कुछ भी कह दे वो परम सत्य है, इसलिए वो ऐसा नहीं माने जाएगा कि वो प्रशंसा कर रहे हैं। हाँ, वो प्रशंसा कर रहे हैं क्योंकि वो जो कह रहे हैं वो कभी गलत नहीं हो सकता है। एक बार ऐसे बस में किसी ने बोला तिलक देख के कि आप कृष्ण को मानते हैं? मैंने कहा हाँ। तो बोले कृष्ण तो अपनी प्रशंसा करते रहते पूरी भगवद गीता में। तो मैंने उनको कहा कि आपके कितने बच्चे हैं? तो बोले कि 2 बच्चे। मैंने कहा और कितने घर वगैरह, कितने क्या क्या जॉब करते? तो उन्होंने अपने बारे में सब कुछ बताया कि ऐसे। तो मैंने कहा नहीं, इसके अलावा कुछ और भी आप बोलो कि ये। बोले नहीं, मैं मतलब मेरे पास इतना ही है। तो मैंने कहा जितना उतना ही बोला ना आपने, तो कृष्ण के पास जितना वही बोल रहे हैं वो भी। जो पुस्तक ऐसी है कि जिसको सदियों से पढ़ा जाता आ रहा है, सदियों तक पढ़ा जाएगा, न्यूज़पेपर डेली आता है, पढ़ के फेंक देते हैं, लेकिन कृष्ण के वर्ड्स, कृष्ण से रिलेटेड कोई भी चीज हम उसको पूजते हैं, तो वो कैसे झूठ बोल सकते हैं? तो कृष्ण की ये प्रशंसा नहीं है, ये कृष्ण का सत्य प्रकाशित करना है। तो इस तरह से उसको मतलब, क्योंकि कृष्ण से रिलेटेड कोई भी बात अच्छी ही लगेगी, तो ऐसा हुआ। तो प्रभु जी प्रश्न का उत्तर सही दिया। जय, हाँ, आप भी बहुत कुछ ऐड धन्यवाद कर माता सकते जी। हैं। नहीं माता जी। और भी किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हैंड रेज कर सकते हैं किसी का कोई प्रश्न है तो, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट ये लेंगे। नेक्स्ट श्लोक ले प्रभु जी। हाँ। इस श्लोक में मैं एक चीज अपन डिस्कस करना भूल गए, मतलब मैं भूल गई कि यहाँ भगवान कह रहे हैं कि श्री भगवान, मतलब श्रील प्रभुपाद परपोर्ट में लिख रहे हैं कि श्री भगवान को जान लेने से ही मनुष्य जन्म तथा मृत्यु से मुक्ति की पूर्ण अवस्था प्राप्त कर सकता है। इस सिद्धि को प्राप्त करने का कोई अन्य विकल्प नहीं है। नान्य पंथा विद्यते अयनाय, मतलब हम अगर ब्रह्म को जानेंगे
तो सिद्धि नहीं हो सकती है, क्योंकि जीवात्मा भगवान कृष्ण सच्चिद आनंद विग्रह है ना, उन्हीं का अंश है। तो केवल शाश्वतता जीव का लक्ष्य नहीं हो सकता है, उसका भटकाव रहेगा, क्योंकि उसकी इच्छा क्या है, आनंद की है, और आनंद तो आनंदमय भगवान के साथ ही है। तो यहाँ श्वेताश्वतर उपनिषद में बहुत क्लियरली कहा गया है। उपनिषद जो हमारे वेद है उन्हीं को थोड़ा इजी करके वेदों का सार बताया गया है। तो जैसे वेदों में कहीं भगवान कृष्ण का नाम नहीं है, वैसे उपनिषदों में भी इनडायरेक्ट है, परोक्ष है ना। तो उस तरह से इसमें भी बताया गया कि तमेव तम पदार्थ जो भगवान है, तत्वम है ना। तो भगवान को जाने बिना मृत्यु से छूटने का मतलब बारंबार जन्म मृत्यु जरा व्याधि के इस चक्र से, भवसागर से छूटने का नान्य पंथा विद्यते अयनाय, मतलब कोई ऑप्शन नहीं है। तो भगवान के जन्म कर्म को जब दिव्य तत्वतः कोई व्यक्ति जानेगा, तभी देह को त्याग करके, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म, इस भौतिक जगत में पुनर्जन्म नहीं होगा, मतलब पुनर्जन्म की श्रृंखला मिट जाएगी, है ना। तभी केवल पुनर्जन्म की श्रृंखला मिट सकती है, अदरवाइज कभी नहीं मिट सकती है अर्जुन। तो देखिए भगवान युद्ध के मैदान में भी हम जीवों का कल्याण सोच रहे हैं। तो अभी प्रभु जी नेक्स्ट श्लोक में हम बढ़ेंगे, आप स्क्रीन पे लगाएंगे। ये श्लोक कोई बोलना चाहेंगे? ठीक है, फिर मैं कहती हूँ, आप पीछे से दोहराइए। मैं बोलूं? वीतराग भय, हाँ मैं बोलूं? हाँ हाँ बोलिए। हाँ। वीतराग भय मैं बोलूं? मनमया। हाँ आपको भी बोलेंगे, बोलिए प्रियंका जी आप। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्दावमागता। हाँ शोभा जी आप बोलिए। श्लोक नहीं आ रहा है इसके ऊपर। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट टाइम आप भगवत गीता लेके बैठिए। तो अब हम ठीक है। मैं बोलूं? हाँ बोलिए। हरे कृष्ण। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा मद्भावमागताः। हाँ तो जब भी कोई श्लोक रहेगा ना, 2 जन को बोलने के लिए कहेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास समय लिमिटेड है। तो हम ये श्लोक अब इसका आपको चांस देते हैं मीनिंग, मतलब अर्थ पढ़ने को, शब्दार्थ। दीक्षा माता जी अर्थ पढ़िए। जी माता जी। शब्द अर्थ। हाँ शब्द। मुक्त, राग आसक्ति, भय भय, क्रोध तथा क्रोध से, मत माया, पुनः मुझ में, मम मुझ में, उपरिष्ट पुनः स्थित, बवह अनेक, ज्ञान ज्ञान की, तपसा तपस्या से, पुतः पवित्र हुआ, मत भवम मेरे प्रति दिव्य प्रेम को, अगतः प्राप्त। अब इसका अर्थ हरे पढ़िए। कृष्णा माता जी, मैं पढ़ूं? हाँ एक बार दीक्षा माता जी का होने दीजिए। दीक्षा माता जी आप इसका अर्थ पढ़िए। जी। आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पुण्यतः तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों में मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। हाँ अब तात्पर्य अरुणा माता जी, अरुणा बाहेती आप पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्णा। तात्पर्य, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, विषयों के आसक्त व्यक्ति के लिए
सत्य के स्वरूप को समझ पाना अत्यंत कठिन है। सामान्यतया उनके देहात्म बुद्धि में आसक्त होते हैं। वे भौतिकवाद में इतने लीन रहते हैं कि उनके लिए यह समझ पाना असंभव सा है कि परमात्मा व्यक्ति भी हो सकता है। ऐसे भौतिकवादी व्यक्ति इसकी कल्पना तक नहीं कर पाते कि ऐसा दिव्य शरीर है जो नित्य तथा सच्चिदानंदमय है। भौतिकवादी धारणा के अनुसार शरीर नाशवान, अज्ञानमय तथा अत्यंत दुखमय होता है। अतः जब लोगों को भगवान के साकार रूप के विषय में बताया जाता है तो उनके मन में शरीर की यही धारणा बनी रहती है। ऐसे तो जो माता जी जिन्होंने कहा मैं पढ़ूं, उनके पास हिंदी की भगवत गीता है? स्क्रीन पे आ रहा है। ओके, पढ़िए फिर आप। ऐसे भौतिकवादी पुरुषों के लिए विराट भौतिक जगत का स्वरूप ही परमात्मा है। फलस्वरूप वे परमेश्वर को निराकार मानते हैं और भौतिकता में इतने तल्लीन रहते हैं कि भौतिक पदार्थ से मुक्ति के बाद भी अपना स्वरूप बनाए रखने के विचार से डरते हैं। जब उन्हें यह बताया जाता है कि आध्यात्मिक जीवन भी व्यक्तिगत तथा साकार होता है तो वे पूर्ण व्यक्ति बनने से भयभीत हो उठते हैं। फलतः वे निराकार शून्य में तदाकार होना पसंद करते हैं। सामान्यतः वे जीवों की तुलना समुद्र के बुलबुले से करते हैं जो टूटने पर अब ममता दाया माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। जो टूटने पर समुद्र में ही लीन हो जाते हैं। पृथक व्यक्तित्व से रहित आध्यात्मिक जीवन की यह चरम सिद्धि है। यह जीवन की भयावह अवस्था है जो आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण ज्ञान से रहित है। इसके अतिरिक्त ऐसे बहुत से मनुष्य हैं जो आध्यात्मिक जीवन को तनिक भी नहीं समझ पाते। अनेक वादों तथा दार्शनिक चिंतन की विविध विसंगतियों से परेशान होकर वे ऊब उठते हैं। यह क्रुद्ध हो जाते हैं और मूर्खतावश यह निष्कर्ष निकालते हैं कि परम कारण जैसा कुछ नहीं है, अतः प्रत्येक वस्तु अंतोगत्वा शून्य है। ऐसे लोग जीवन की रुग्ण अवस्था में होते हैं। कुछ लोग भौतिकता में इतने आसक्त रहते हैं कि वे आध्यात्मिक जीवन की ओर कोई ध्यान नहीं देते, और कुछ लोग तो निराशावश सभी प्रकार के आध्यात्मिक चिंतनों से क्रुद्ध होकर प्रत्येक वस्तु पर अविश्वास करने लगते हैं। इस अंतिम कोटि के लोग किसी न किसी मादक वस्तु का सहारा लेते हैं और नेक्स्ट अब शोभा माता जी पढ़ेंगे। कहाँ से शुरू? मादक द्रव्य का सहारा लेने लगते हैं और उनके मति हाँ, विक्रम को कभी कभी आध्यात्मिक दृष्टि मान लिया जाता है। मनुष्य को भौतिक जगत के प्रति आसक्ति की तीनों अवस्थाओं से छुटकारा पाना होता है। यह है आध्यात्मिक जीवन की उपेक्षा, आध्यात्मिक साकार रूप का भय तथा जीवन की हताशा से उत्पन्न शून्यवाद की कल्पना। जीवन की इन तीनों अवस्थाओं से छुटकारा पाने के लिए प्रामाणिक गुरु के निर्देशन से भगवान की शरण ग्रहण करना और भक्तिमय जीवन के नियम तथा विधि विधानों का पालन करना आवश्यक है। भक्तिमय जीवन की अंतिम अवस्था भाव या दिव्य ईश्वरीय प्रेम कहलाती है। भक्ति सामृत सिंधु के अनुसार भक्ति का विज्ञान इस प्रकार है। तो ये श्लोक ऐसा है, आदौ श्रद्धा ततः साधु संगोथ भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात् तथा निष्ठा रुचि ततः अथासक्ति ततो भावस्ततः प्रेमाभ्युदञ्चति
साधका नामयं प्रेम्णः प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः। गीता संजय जी, आप अपना पढ़िए, उसके बाद म्यूट कीजिए, है ना, पढ़िए। प्रारंभ में, हरे कृष्ण, प्रारंभ में आत्म साक्षात्कार की सामान्य इच्छा होनी चाहिए। इससे मनुष्य ऐसे व्यक्तियों की संगति करने का प्रयास करता है जो आध्यात्मिक दृष्टि से उठे हुए हैं। अगली अवस्था में गुरु से दीक्षित होकर नव दीक्षित भक्त उसके आदेश अनुसार भक्ति योग प्रारंभ करता है। इस प्रकार सद्गुरु के निर्देश में भक्ति करते हुए वह समस्त भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाता है। उसके आत्म साक्षात्कार में स्थिरता आती है और वह श्री भगवान कृष्ण के विषय में श्रवण करने के लिए रुचि विकसित करता है। इस रुचि से आगे चलकर कृष्ण भावनावृत्त में आसक्ति उत्पन्न होती है, जो भाव में अथवा तथा भगवत प्रेम के प्रथम सोपान में परिपक्व होती है। ईश्वर के प्रति प्रेम ही जीवन की सार्थकता है। प्रेम अवस्था में भक्त भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में निरंतर लीन रहता है। अतः भक्ति की मंद विधि से प्रामाणिक गुरु के निर्देश में सर्वोच्च अवस्था प्राप्त की जा सकती है और समस्त भौतिक आसक्ति व्यक्तिगत आध्यात्मिक रूप स्वरूप के भय तथा शून्यवाद से उत्पन्न हताशा से उत्पन्न हताशा से मुक्त हुआ जा सकता है। हताशा से मुक्त हुआ जा सकता है, तभी मनुष्य को अंत में भगवान के धाम की प्राप्ति हो सकती है। तो इस श्लोक का अर्थ अपने आप में कितना दिव्य है। वीत राग भय क्रोधा, ये पहले 4 शब्द। वीत मतलब इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, बीत जो गया। बीत गया मतलब मुक्त हो गया, फ्री हो गए। क्या, किससे? राग भय और क्रोध से। तो भगवान ने पहले कह दिया कि जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः, है ना, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। तो प्रश्न आ सकता है हमारे मन में भी साथ कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि हो गए, तो क्या किसी ने प्राप्त किया है? क्या किसी ने प्राप्त किया है क्या ऐसा? भगवान के जन्म कर्मों की दिव्य स्थिति को जान लिया और किसी ने भगवत धाम प्राप्त किया है क्या? तो भगवान यहाँ लक्षण बता रहे हैं कि जो इस तरह से मेरे जन्म और कर्म को दिव्य समझ जाता है, उसमें कुछ परिवर्तन होता है। जैसे हमने कहा ना, विज्ञान है ये, कुछ परिवर्तन होता है ना। ऑक्सीजन और 2 को हाइड्रोजन को मिलाया तो जल में कन्वर्ट हो गया। तो वैसे ही जो भगवान के जन्म और कर्मों की दिव्यता को समझ जाता है ना, उसमें कुछ परिवर्तन होता है, उसके व्यवहार में कुछ परिवर्तन होता है। कहते वीत राग भय क्रोधा, मुक्त हो गया जो राग मतलब आसक्ति, भय मतलब डर और क्रोध से। तो हम देखते हैं भगवत गीता में भगवान अपने आप में राग की व्याख्या देते हैं। कहते हैं कि रजो रागात्मकम विद्धि। जो राग है ये रजोगुण का लक्षण है ना। राग रजोगुण का लक्षण है। मतलब किससे राग? भगवान कहते बीत गया जिसका राग, तो कौन सा राग बीत गया? किस राग से वो मुक्त हो गया? तो कहते रजो रागात्मकम विद्धि, रजोगुण का लक्षण है राग। राग मतलब राग है तो साथ में द्वेष भी है ना। तो जो रजोगुणी व्यक्ति रहता है उसको बहुत राग रहता है। किस चीज से राग रहता है? कि मेरे काम का, जैसे भगवत गीता की शुरुआत होता है माम का, मेरे काम का। तो जो रजोगुणी व्यक्ति रहता है उसको बड़ा प्रेम रहता है, जो उसके इंद्रिय तृप्ति में जो सहायक होते हैं, जो उसकी प्रशंसा करते हैं, जो वो चाहता है उसमें सहायक होता है, उससे बड़ा प्रेम करता है वो हालांकि प्रेम नहीं है, क्योंकि अगर वो जो जिससे राग करता है अगर उसका व्यवहार बदल गया तो रागी व्यक्ति का भी व्यवहार बदल जाता है, रजोगुणी व्यक्ति का भी व्यवहार बदल जाता है। तो जो रजोगुण है, रजोगुणी व्यक्ति है, उसको राग होता है। मतलब उसकी अनेक इच्छाएं होती है और अनेक इच्छाओं की वजह से वो अनेक कार्य करता है कि मैं ये करूंगा तो मुझे ये फल की प्राप्ति हो जाएगी। मतलब अनेक इच्छाएं, अनेक कार्य, इच्छा पूर्ति नहीं तो वापस और अनेक कार्यों की उत्पत्ति। इसीलिए जो रागी व्यक्ति है वो सदैव ही कर्म फल प्रेम से, मतलब कर्म के फल से रहता है। वो कोई भी कार्य करता है तो उसका हेतु रहता है पीछे कि मुझे ये मिलेगा, मैं इसलिए करूंगा। तो राग है जो उसके सहायक है, तो द्वेष भी है उसको,
द्वेष उन व्यक्तियों से है जो उसके इंद्रिय तृप्ति में, जो उसकी इच्छाओं में सहायक नहीं है, या जो सहायता नहीं करते, या वो जो चाहता है उसकी हाँ में हाँ नहीं भरते, तो उसके प्रति फिर उसका द्वेष आ जाता है। लेकिन हम देख सकते हैं कि जो रजोगुणी है, रजोगुणी और तमोगुण का मिश्रण है ना दुर्योधन के अंदर है। तो दुर्योधन क्योंकि उसके काम आने वाले, उसको जिताने में काम आने वाले, इसलिए हालांकि भीष्म पितामह से उसको प्रेम नहीं था, तथाकथित प्रेम बिल्कुल नहीं था, प्रेम तो युधिष्ठिर महाराज को था, उसको प्रेम नहीं था, पर उसको भीष्म पितामह से राग था। इसलिए भगवत गीता के पहले अध्याय में प्रभु जी ने आपको पढ़ाया है कि किस तरह से सभी योद्धाओं को कहता है ना दुर्योधन कि भाई भीष्म पितामह की रक्षा करना, क्योंकि उसकी इंद्रिय तृप्ति, उसको राज्य मिलने में सहायक होंगे भीष्म पितामह, इसलिए राग दिखा रहा है, हालांकि राग नहीं है। तो जो रजोगुणी व्यक्ति है, जो तथाकथित राग दिखाता है दूसरों के प्रति, उसका लक्ष्य खुद की इंद्रिय तृप्ति होता है, भले मन की तृप्ति हो या खुद को नेम एंड फेम एंड खुद की इच्छा हो की पूर्ति होता है, न कि प्रेम मतलब केवल देना ही देना। तो प्रेम तो इस तरह का जो संसार का स्वार्थमय राग है, उससे जो मुक्त हो चुका है, भगवान यहाँ कह रहे हैं वीत राग और भय से भी मुक्त हो चुका है। तो हम देखते संसार में सबसे बड़ा भय किसका है? मृत्यु का भय सबसे बड़ा है। कोई कहते हैं कि हम सब जीव मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना, पर कोई मृत्यु नहीं चाहता है। हम सब जीव, क्योंकि शरीर की उम्र, शरीर की सांसें फिक्स है ना, जितनी है उतनी, तो हम हर पल हम मृत्यु के नजदीक जा रहे हैं, पर मृत्यु कोई चाहता नहीं है। ये सही बात है, क्योंकि मृत्यु से सब डरते हैं, सब देख रहे हैं कि मेरा शरीर वृद्ध हो रहा है, बीमारियां लग रही है, बाल सफेद हो रहे हैं, मतलब शरीर रहने लायक नहीं बचा है। जब कोई वस्त्र पहनने लायक नहीं बचता है, तो उस वस्त्र को त्याग कर दूसरा वस्त्र हमको ग्रहण करना पड़ता है ना। तो हम देख के आ गए दूसरे अध्याय के अंदर कि जब ये शरीर रहने योग्य नहीं रहता है, तो इस शरीर का त्याग करके जीवात्मा दूसरा शरीर ग्रहण करती है। तो जब हम कोई नया वस्त्र पहनते तो खुशी होती है ना हमें, अच्छा वस्त्र है, पुराना वस्त्र त्याग रहे हैं। तो वैसे ही आत्मा के लिए मृत्यु खुशी का कारण है। लेकिन क्योंकि देहात्म बुद्धि में जीव जो बंधा हुआ है, जो आत्मा देहात्म बुद्धि से बंधा हुआ है, उसके लिए मृत्यु बड़े ही डर का कारण है, भय का कारण है। तो ये वीत राग भय, तो भय से कब मुक्त हुआ जा सकता है? जैसा कि भगवान ने कह दिया था अभी, क्या कहा था? जन्म कर्म से, जो भगवान के जन्म और कर्मों की दिव्यता को तत्व से जानेगा, मतलब जब तत्व से जानेगा तो दूसरों को बांटेगा, खुद भी वैसा ही जीवन जिएगा, दिन रात उनका स्मरण करेगा। तो भगवान कहते हैं ना, अंत समय में जो अंत काले च माम एव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अंत काल में जो मेरा स्मरण करते हुए मुक्त जो देह से, कलेवर मतलब इस देह से, अंत काल में इस देह को छोड़ते समय जो मेरा स्मरण करता है, अंत काले च मामी व स्मरण मुक्ता कलेवरम, है ना, तो वो क्या होता है? वो मेरे भाव को, मुझे प्राप्त होता है। तो ये अंत काल में भगवान का स्मरण अगर हमें होगा तो हम वैसे मुक्त हो सकते हैं, इनडायरेक्ट वे में ऐसा भगवान कहना चाहते हैं। और अंत काल में कब होगा भगवान का स्मरण? जब हम जीवन भर ये प्रयास करेंगे, जीवन भर हम भगवान के जन्म को, भगवान के कर्मों को दिव्य मानकर, जो तत्वतः जिस व्यक्ति ने जान लिया है इस चीजों को, उनका आश्रय लेके, भगवान कह रहे हैं इसी श्लोक में, वीत राग भय क्रोधा, कैसे होगा? राग भय क्रोध से वो कैसे वीत मतलब मुक्त होगा? इसी लाइन में भगवान कह रहे हैं, अभी आगे हम जा रहे हैं, कि जो राग से मतलब साथ में साथ द्वेष से भी मुक्त, राग और द्वेष साथ में चलते हैं, राग द्वेष से मुक्त हो चुका, भय से मुक्त हो चुका, और क्रोध से जो मुक्त हो चुका। क्रोध से व्यक्ति कब मुक्त हो जाएगा? तो क्रोध से मुक्त होने का जो प्रोसेस है वो भगवान बताते हैं, शायद दूसरे अध्याय में, मन के बारे में बताते तब, या छठे अध्याय में, मालूम नहीं है, नहीं दूसरा अध्याय है। दूसरे अध्याय में भगवान कहते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्य से शूप जायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, है ना। क्रोध का क्या प्रोसेस बताया है? शुरू में क्या है? ध्यायतो विषयान पुंसः, मनुष्य
पुंसा मतलब इस भौतिक शरीर में जो बंधा हुआ जीव आत्मा है, जो बद्ध जीव है, जो खुद को पुरुष समझता है, भोक्ता कर्ता समझता है, उसके लिए पुंसा शब्द आया है। तो ऐसा व्यक्ति जब ध्यान करता है विषयों का, संसार के विषयों का या इंद्रियों के विषयों का, है ना, जैसे आंख ने कुछ देखा और उसका ध्यान करता है, कान ने कुछ सुना संसार का, उसका ध्यान करता है, नाक से कुछ सूंघा उसका ध्यान करता है, मुंह से कुछ खाया उसका ध्यान करता है। तो ऐसे विषयों का जब ध्यान करता है तो ध्यायतो विषयान पुंस संगत से उपजायते, फिर उनका संग, वो उसमें आसक्त हो जाता है। संग मतलब आसक्त हो जाता है या उनका संग करने की इच्छा करता है। संगात संजायते काम है, जब उनके साथ आसक्त हो जाता है या उनका ध्यान करते रहता है तो कामना उत्पन्न होती कि मेरे पास भी ये होना चाहिए। और अगर कामना पूरी हो जाती है तो जब कहते हैं ना, श्री गुरु एक बात कहते हैं कि जब हमारे पास कोई चीज आ जाती है तो हम उससे आसक्त हो जाते हैं, और नहीं आती तो उसके मोह में हम अंधे हो जाते हैं। तो अगर कामना पूरी हो गई, संगात संजायते काम है, कामना उत्पन्न होती है, और कामना अगर पूरी नहीं होती है तो फिर वो क्रोध में परिवर्तित हो जाती है। भगवान यहाँ प्रोसेस बता रहे, कामा क्रोधो भी जाए थे। हम संसार में कोई देख सकते हैं, बच्चा कुछ देख के आया सामान, कोई भी चीज, कोई स्कूल बैग देख के आया, वाटर बॉटल देख के आया, या हमने कोई चीज, जैसे स्त्रियोचित व्यवहार है, किसी को कुछ पहना हुआ देख लिया, इच्छा हुई, फिर उसका स्मरण करते हैं, फिर हम पूछते हैं अमुक व्यक्ति से कि कहाँ से लाए, फिर हम घर पे आके कहते हैं कि हमको वो चाहिए, और घर में जो अथॉरिटी है वो अगर मना करते हैं तो फिर हमें गुस्सा आता है। क्रोधात भवति सम्मोहा, है ना, क्रोध से फिर सम्मोह है, वो चीज जब मिलती नहीं है तो क्रोध आता, फिर मोह। मोह मतलब जो चीज अप्राप्त है उसको प्राप्त करने की अति इच्छा, लेकिन सम्मोह कह रहे हैं भगवान, संपूर्ण रूप से मोहित हो जाता है, मतलब वो अच्छा क्या है बुरा क्या ये भूल जाता है। तो क्रोध, तो ये क्रोध का प्रोसेस कब, क्रोध कब हमारे मन से जाएगा, जब इसका उल्टा करेंगे। ध्यायतो विषयान पुंस की जगह ध्यायतो परम पुंस है ना, परम पुरुष भगवान का जब ध्यान करेंगे तो संगत, ध्यायतो विषयान पुंस है तो ध्यायते परम पुरुष, संगत से शुभ जायते, उनका ध्यान करने से हम में आसक्त होंगे, उनकी लीला कथा सुनेंगे। संगात संजायते काम है, फिर संग करते करते हम में कामना उत्पन्न होगी कि हम भी भगवान की क्या सेवा करें। बस फिर जब कामना हो गई, जब इच्छा जागृत हो गई भगवान की सेवा की, तो फिर आगे का प्रोसेस है ना वही रुक जाता है। तो भगवान ये यहाँ यही कह रहे हैं कि वीत राग भय क्रोधा, ये कब होगा, जो अभी हमने चर्चा की वैसे ही भगवान अपने शब्द में कह रहे मन मया। जैसे हम कहते हैं वो तो बिल्कुल ही मतलब मायामय हो गया, मतलब बिल्कुल माया में गुथा हो गया, बिल्कुल उसकी जो चेतना माया में ही गुथी हुई है, भौतिक जगत में ही गुथी हुई है। लेकिन भगवान कहते हैं मन मया, मुझ में जब वो मुझ में आसक्त हो जाएगा, मतलब मेरा ही दिन रात सतत जब स्मरण करेगा तो क्या होगा, माम उपाश्रिता, मेरा सदैव ध्यान करेगा, और माम उपाश्रिता, उप आश्रिता, आश्रिता मतलब आश्रय ग्रहण करना, उप आश्रिता मतलब उप मतलब नजदीक, जैसे उपवास, नजदीक वास करना। एकादशी को हम उपवास कहते हैं ना, तो उस दिन हमको अन्न से दूर रहना है। तो अगर अन्न से और भोजन से दूर रहे तो किसके नजदीक रहना, भगवान के नजदीक रहना है। तो उपवास का जैसे मतलब है ना, दो एकादशी उपवास, अन्न से दूर रहना तो भगवान के पास रहना, तो वैसे ही माम उपाश्रिता। तो भगवान कहते हैं कि वीत राग भय, है ना, राग भय और क्रोध से दूर हो गया तो फिर कहाँ आएगा, किसका आश्रय लेगा। जीवात्मा ने राग द्वेष भय क्रोध इन्हीं का तो आश्रय लिया हुआ है ना अब तक। तो फिर भगवान कहते हैं उनको जब छोड़ेगा तो किसी को छोड़ेगा तो किसको पकड़ेगा, तो कहते हैं माम उपाश्रित है, मेरे उपाश्रित हो जाएगा, मेरी शरणागति में आ जाएगा, है ना। तो भगवान जीव की शरणागति को प्रैक्टिकली, जीव को प्रैक्टिकली स्वीकार करने के लिए, जीव को शरणागत बनाने के लिए भगवान कहते हैं दयालु पुरुषाकृति, दयालु पुरुष के रूप में आते हैं, मतलब महत पुरुष के रूप में आते हैं। तो फिर जब अगर उसके राग भय क्रोध से वो मुक्त हो जाएगा तो साधु पुरुषों की संगति करेगा, कहने का मतलब यही तो विज्ञान बताया ना यहाँ पे। भक्ति रसामृत सिंधु में अभी हमने पढ़ा है, आदौ श्रद्धा तथा साधु संग, है ना, श्रद्धा होगी फिर तो साधु संग करेगा, और साधु संग करेगा तभी राग भय और क्रोध से मुक्त होके भगवान के
चिंतन में अपने आप को वो लय करेगा। लय करेगा मतलब यहाँ मायावादी वाला लय नहीं कि मिल जाना है, मन माया है ना, मतलब अपने मन को भगवान से कनेक्ट करने की बहुत कोशिश करेगा। जैसे हम नहीं कहते संसार में कि इंगेजमेंट हो जाती है, मतलब संबंध हो जाता है लड़का लड़की का, तो कहते दिन भर भी मैं दिन भर उसमें लीन रहता है वो, मतलब लड़का लड़की में लीन रहता है, मतलब उसके ख्यालों में लीन रहता है। तो वैसे ही कहते हैं कि जब वो व्यक्ति जो भगवान का आश्रय ले लेगा वो भगवान के ख्यालों में दिन रात लीन रहेगा, भगवान के ख्याल करेगा, तो मेरा आश्रय ले लेगा भगवान कहते हैं। तो फिर ऐसा मैं कह रहा हूं ऐसा ही नहीं है, बहुत लोग वह वो ज्ञान तपसा पूता मदभाव, वह वो मतलब बहुत लोग, श्रील प्रभुपाद कह रहे अनेक अनेक लोग ज्ञान की तपस्या से, वह वो ज्ञान तपसा। तो ये ज्ञान की तपस्या क्या है, इसको समझना बहुत अति आवश्यक है ना। कई ज्ञान तो कई तरह के रहते हैं। एक ज्ञान वो रहता है जिससे संसार में हमको प्राप्त होता है, एक ज्ञान वो रहता है जिससे कर्म कांड में हम आगे बढ़े, एक ज्ञान वो रहता है कि मुक्ति पथ पर आगे बढ़े। लेकिन ये ज्ञान जो भगवान यहाँ कह रहे हैं, दिव्य ज्ञान कह रहे हैं, जो पिछले श्लोक में भगवान कह के आ गए हैं, क्या कह के आगे, दिव्य ज्ञान जन्म कर्म च मे दिव्य। जो भगवान के जन्म कर्म को दिव्य समझ लेगा तो फिर वो भगवान के आश्रित हुए बिना, भगवान के विचारों में, भगवान का स्मरण में लीन रहे बिना वो रह नहीं सकेगा। तो ये ज्ञान की तपस्या है ना। अब हम देखते हैं भगवान आगे के अध्याय में, शायद 16वें 17वें अध्याय में बताएंगे कि तपस्या 3 तरह की होती है। 3 तरह की तपस्या होती है, मनसा, वाचा और कर्मणा। मन की तपस्या होती है। तो मन की क्या तपस्या है कि वो मन से सदैव भगवान का स्मरण करेगा, सदैव भगवान की कथा सुनने का उसका मन करेगा, दूसरों को भी भगवान से कनेक्ट करने की कोशिश करेगा वाणी से, है ना। मन की तपस्या। फिर वाणी की तपस्या कि वाणी को भगवान के नामों में लगाएगा। कोई मिलेगा ऐसा व्यक्ति तो वाणी को भगवान के गुणगान में लगाएगा। और कर्मणा मतलब वही कर्म करेगा, भगवान के लिए कर्म करेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई हम डर सकते हैं कि अरे दिन भर फिर वही करेगा तो संसार का कार्य कैसे चलेगा। तो यह भगवान का कहने का मतलब है कि मेरा समझ के हर कार्य करेगा। हम देखते हैं ये संभव है, ये संभव है जो यहाँ भगवान कह रहे हैं ना, मन मया और वह वो ज्ञान तपसा, है ना। ये तपस्या हम कर सकते हैं क्योंकि भगवान के साथ हमारे शाश्वत संबंध की हमें जागृति आ जाती है। भगवान के साथ हमारे शाश्वत संबंध की जब जागृति आ जाती है, जैसे पहले कहा कि संसार में किसी के साथ संबंध हो जाता है, हम देखते हैं कन्या हमारे घर में रहती, संबंध हो गया तो दिन रात जिसके साथ संबंध हुआ है उसका दिन रात स्मरण करती है। क्यों करती है? क्योंकि संबंध कनेक्शन हो गया है। संसार का संबंध, संसार का कनेक्शन तो कितने थोड़े समय का है, ज्यादा से ज्यादा 40, 50, 60 वर्षों का है। उसमें भी दिन रात लीन रहा जा सकता है, स्मरण किया जा सकता है। तो भगवान का संबंध तो शाश्वत है। तो भगवान के संबंध की ज्ञान रूपी जागृति, ज्ञान रूपी तपस्या जब हमारे हृदय में उजागर होगी, तब भगवान कहते हैं ऐसी तपस्या करके पूता मतलब पवित्र हो गए हैं। बहुत लोग पवित्र हो गए हैं, बहुत लोग इस ज्ञान रूपी तपस्या का पालन करके पवित्र हो गए हैं। और क्या हुआ? मद भावम आगता। मद भाव मतलब भगवान कहते हैं मेरे प्रति दिव्य प्रेम को आगता मतलब प्राप्त हुए हैं। तो इस भाव शब्द को हम समझेंगे, मत भाव, भगवान कह रहे हैं मेरे भाव को प्राप्त हुआ। तो भाव शब्द के बहुत सारे मीनिंग है, उसमें से हम 2-3 जो यहाँ हमको अभी चर्चा करनी है। वो एक भाव है स्वभाव, हम कहते हैं ना इसका भाव ही ऐसा है, मतलब इसका भाव अच्छा है, इसका भाव बहुत अच्छा है, हम कहते हैं ना मतलब इसका स्वभाव। और स्वभाव को एक हम कहते हैं ना, कोई कार्य अगर कोई इस तरह से करते तो कहते हैं ना कि ये मेरी प्रकृति हो गई है, मतलब ऐसी मेरी प्रकृति हो गई काम करने की, ऐसी मेरी आदत हो गई है, ये मेरा स्वभाव हो गया है। तो यहाँ भगवान कहते हैं मद भावम आगता, मतलब भगवान की प्रकृति को प्राप्त करते हैं। अब यहाँ देखिए भगवान कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। भगवत गीता के 7वें अध्याय में भगवान कहते ना भूमि रापो अनलो वायु खम मनोबुद्धि रेवच है अहंकार इत्यम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा। ये जो 8 तत्व है ये मेरी भिन्ना प्रकृति है। और नेक्स्ट में बोलते अपरे मितस्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम,
ये जो मेरी प्रकृति 8 तत्वों की, ये क्या है? अपरा प्रकृति है। लेकिन परा प्रकृति मतलब उससे भी ऊंची एक प्रकृति है, परा जीव भूता महा, है ना। जीव जो है, जीव, ये परा प्रकृति मतलब ऊंची प्रकृति से है। तो अभी देखिए हम संसार में भी देखते हैं कि कोई व्यक्ति पहले बहुत ऊंची और अच्छी स्थिति में रहे, तो उसको निम्न स्थिति में डाल दिया जाता, तो ही इज नॉट कंफर्टेबल, है ना, ही और शी, उनको अच्छा नहीं लगता है, तड़प होती है कि हम ऐसे रहे हुए हैं। तो हम, भगवान यहाँ कह रहे हैं हम परा प्रकृति हैं, तो हम अपरा मतलब निम्न प्रकृति में रह रहे हैं, तो हम कंफर्टेबल नहीं है, ये बात बताना चाहते हैं भगवान। तो हम जैसे मछली है, मछली का स्थान क्या, जल में है, जल से बाहर उसको निकाल देंगे तो तड़पेगी ना। तो वैसे ही हम परा प्रकृति है, भगवान हमें परा प्रकृति कह के हमारा स्थान, हमारी स्थिति बताना चाहते हैं, लेकिन हम अपरा प्रकृति में अटके हुए, मतलब पंचभौतिक इस देह में और मन बुद्धि अहंकार के सूक्ष्म शरीर में हम अटके हुए हैं। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि ऐसा जो करेंगे दिव्य ज्ञान, वो क्या होगा, मेरी दिव्य प्रकृति को प्राप्त करेंगे, मतलब भगवान का धाम, जो भगवान की अंतरंगा शक्ति है, वहां प्राप्त करते हैं, भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं। दूसरा भगवान कहते हैं मद भाव मागता। हम कहते हैं इसका क्या भाव है, मतलब मूल्य क्या है, कहते हैं ना हम मूल्य, तो भाव मतलब मूल्य भी। तो कहते हैं जो भगवान के कहे अनुसार, इस तरह से, जो भगवान कह रहे मेरे कहे अनुसार इस तरह से जो जीवन जीता है, मद भाव मागता मतलब मेरे जितना मूल्यवान हो जाते हैं। आपको मालूम है श्रीमद् भागवतम में हम देखते इतनी कथाएं हैं, सभी पुराणों में भगवान से रिलेटेड कथाएं हैं, लेकिन श्रीमद् भागवतम में जैसा भगवान कह रहे भगवत गीता में शुद्ध भक्ति, वैसे ही कथाएं हैं। तो प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, उन्होंने ऐसा ही जीवन जिया जैसे भगवान कह रहे हैं, है ना। तो उनका भाव कितना बड़ा है। अभी लाखों लाखों वर्ष हो गए प्रहलाद महाराज को, फिर भी हम उनकी कितनी कथा, कितना गुणगान करते हैं, कितना उनका नेम एंड फेम है। ध्रुव महाराज, इतने वर्ष हो गए, है ना, अभी तक भी हम उनका कितना कितना वैल्यू करते हैं। ध्रुव महाराज का नाम आते ही तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। भगवान कहते हैं मेरी जितनी वैल्यू हो जाती है। जैसे नहीं क्या भगवत धाम में भगवान, या भौतिक जगत भी भगवान का ही है, मतलब हर जीव की वैल्यू करते हैं भगवान, बहुत वैल्यू करते हैं, लेकिन हम खुद ही अपनी वैल्यू नहीं कर पाते हैं एक्चुअली। भगवान तो हमारी बहुत वैल्यू करते हैं, इसीलिए इतने शास्त्र दिए, इतना ज्ञान दिया, लेकिन हम ही अपनी वैल्यू नहीं कर पाते हैं। तो ये भगवान ने जो कहा है वो मानकर एक्चुअली हम शुरू करते हैं अपनी स्वयं की भी वैल्यू करना। तो इस तरह से भगवान कहते हैं मद भाव मागता। और तीसरा जो भाव है, जो हमने अभी पढ़ा है भक्ति रसामृत सिंधु में, है कि आदौ श्रद्धा ततो साधु संगोत भजन क्रिया, ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात्, ततो निष्ठा रुचि सता, तथा शक्ति ततो भावो, है ना। ये क्या है, 7वां स्टेज है भक्ति का। अगर कोई इस तरह से भगवान के भक्त का आश्रय लेकर, जिसने भगवान के जन्म और कर्म को दिव्य जान लिया है, उसका आश्रय लेकर, उस पर श्रद्धा रखकर अगर साधु के पास, ऐसे व्यक्ति के पास जाएगा तो क्या करेगा, भजन, साधु संग करेगा तो क्या होगा, भजन। साधु तो यही कहेगा भजन करो। तो आदौ श्रद्धा ततो साधु संगो भजन क्रिया, भजन करेगा तो क्या होगा, अनर्थ निवृत्ति, हृदय के राग द्वेष भय क्रोध ये सब निकलेंगे। तथा निष्ठा, फिर भजन में निष्ठ बनेगा, निष्ठा आएगी, फिर रुचि आएगी, है ना। फिर रुचि के बाद में आसक्ति आएगी, भगवान से अटैचमेंट हो जाएगा। तो आसक्ति तो जैसा श्री गुरु हरदम कहते हैं कि आसक्ति कभी भी दो विपरीत वस्तुओं में नहीं हो सकती है। तो फिर भगवान के भक्त में जब आसक्ति होगी तो भगवान से भी आसक्ति होगी, मतलब संसार से आसक्ति नहीं रहेगी फिर। तो जब भगवान से आसक्ति होगी तो एक भाव आएगा, तो उस भाव के बारे में कहते हैं। भाव के बाद तो क्या आता है, प्रेम होता है, भाव के बाद प्रेम बसता है, और प्रेम के स्तर पर फिर भौतिक जगत में जीव नहीं रह सकता, क्योंकि भगवान का प्रेम इतना दिव्य होता है कि ये शरीर, शास्त्रों में कहा है कि शरीर इसको झेल नहीं सकता। देखिए मुझे तो कोई इसका अनुभव नहीं है, पर जो शास्त्र में कहा गया है वो एक किंचित दिग्दर्शन हम कर सकते हैं। तो जो इस तरह से जीवन जीता है मनसा वाचा कर्मणा आश्रय लेकर, तो वो क्या होता है, वो भगवान के जो प्रेम का प्रथम अंकुर जो आसक्ति है उसको प्राप्त करता है। देखिए फिर जो जब आसक्ति हो जाती, तो आसक्ति तो शाश्वत वस्तु से ही होती है ना। जीवात्मा को, हम सब जीवों को आज तक भगवान से ही आसक्ति नहीं हुई,
इसीलिए अनेक अनेक जगह आसक्ति हुई, और जहां जहां आसक्ति हुई वहां वहां हमारा जन्म हुआ। लेकिन जब जीवात्मा शाश्वत ज्ञान में आनंदमय है ना, तो शाश्वत वस्तु से आसक्ति हुई नहीं। अब अगर हो जाएगी ऐसा करने से, भगवान कहते हैं, तो फिर वो जब आसक्ति हो जाएगी तो भगवान में भाव की प्राप्ति होगी, और भाव में प्राप्ति होगी तो निश्चित रूप से फिर भगवान के चरणों में हमें प्रेम होगा। और संसार में भी जब किसी से प्रेम हो जाता है तो प्रेमी के पास ही व्यक्ति जाना चाहता है ना, तो फिर हमारी इच्छा और हमारी गति, हमारा गंतव्य भगवत धाम हो जाएगा। तो इस तरह से इस श्लोक का हमने अनुशीलन किया। इस श्लोक से किसी को कोई प्रश्न है या कुछ कहना है तो कह सकते हैं। अच्छा, इसमें जो परपोर्ट में एक चीज आई है, ये हम देख सकते हैं कि यहाँ जो भौतिकता में तल्लीन लोग हैं, जो मतलब मायावादी है या जो मुक्ति को लक्ष्य मानते हैं, उनको बड़ा डर रहता है कि नहीं, मुझे ये जो शरीर है ये तो बड़ा ही दुख और तकलीफ का पूंजीभूत है, मतलब इसमें इच्छाएं भी है और इसमें अनेक तरह की दूषितता भी है, तो हमको शरीर ही नहीं चाहिए। इसलिए वो अशरीरी होना चाहते हैं, मतलब वो शरीर नहीं रखना चाहते अपना और मुक्ति चाहते हैं। लेकिन उनको डरना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान के जो धाम में वो हमको ऐसा शरीर मिलेगा जिसकी वापस मृत्यु नहीं होगी, है ना। जो मृत्यु का या जिस संसार में जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि है वो उस शरीर में लागू नहीं होता है, ऐसा शरीर मिलेगा। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि भाई जो भौतिकता में तल्लीन रहते हैं ना, वे भौतिक पदार्थ से मुक्ति के बाद भी शरीर को नहीं चाहते, क्योंकि वो शरीर बोले तो भौतिक पदार्थों से ही देखते हैं। तो ऐसा डर निकाल देना चाहिए। और दूसरा यह कहते हैं कि तीन अवस्था है, भौतिक जगत की आसक्ति की तीन अवस्था है, तो उनसे छुटकारा पाना है। वो क्या है? एक तो आध्यात्मिक जीवन की उपेक्षा, मतलब आध्यात्मिक जीवन को बिल्कुल महत्व नहीं देना, बस खाओ पियो आराम करो ऐश करो। तो ये जो है ये भौतिक जगत की बड़ी आसक्ति है। तो अति आसक्त व्यक्ति भी, भौतिक जगत में जो अति आसक्त व्यक्ति वो भगवान की तरफ नहीं मुड़ेगा। और दूसरा है आध्यात्मिक साकार रूप का भय, मतलब निराकारवादी। और तीसरा है हताशा से उत्पन्न, मतलब भौतिक जगत में जब हताशा उत्पन्न होती है तो बस खुद को शून्य में शून्य बना देना चाहते हैं। तो ये जो तीन चीजें हैं, श्रील प्रभुपाद ने कहता निर्विशेष शून्यवादी, जो निर्विशेष मतलब किसी को भी जो विशेष नहीं मानते वो मायावादी, और भौतिक जगत में अतिशय आसक्त रहने वाले, और जीवन से हताश जो शून्यवादी है। इन तीनों चीजों से, तीनों आसक्ति से छुटकारा पाना होता है। तो अभी इस चीज का इलाज, सॉल्यूशन भगवान ने दिया है। ये तीनों चीजों में आसक्त है। जैसे हमने कहा ना, हम किसी चीज को पकड़ेंगे, पहली चीज को हमको छोड़ना होगा, वीत राग भय क्रोध, है ना। तो हम अगर भगवान को पकड़ेंगे, भगवान की भक्ति को पकड़ेंगे, तो धीरे धीरे जिनको हमने पकड़ा है संसार की इन आसक्ति को, आध्यात्मिक जीवन की उपेक्षा है या साकार रूप का भय है और जीवन की हताशा से उत्पन्न शून्यवाद, तो इसमें भगवान इतना बड़ा सॉल्यूशन दे रहे हैं कि अगर आप भगवान के जन्म कर्म की प्रकृति को दिव्य मानकर उसके अनुसार अगर जीवन जीते हैं, मतलब सही चीज को पकड़ लिया, तो अगर अब आप सही चीज को पकड़ लिए तो ये जो तीनों चीजें, इससे आप अपने आप ही स्वतः ही छूट जाएंगे। हृद्यंतस्थो अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम। भगवान कृष्ण की जन्म कर्म की दिव्य लीलाओं के श्रवण में इतनी ताकत है कि हृदय की जो हताशा, निराशा, आसक्ति रूपी जो गंदगी, जो मल है हृदय में, वो सबसे स्वतः ही अपनी आप ही बिना प्रयास करे भी मुक्ति हो जाएगी। कैसे? जैसे हम दवाई लेते हैं ना, कोई दवाई लेते हैं तो हमारे शरीर की बीमारी कैसे मिट जाती है मालूम नहीं, अगर दवाई सही ली तो, और दवाई अगर गलत ली तो दवाई चेंज करते रहते हैं, है ना। तो वैसे ये सही चीज है जो भगवान हमारे लिए, हमारे परम कल्याण के लिए बता रहे हैं। तो इस प्रकार से ये श्लोक हुआ। अब आप किसी को भी कोई इस श्लोक से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण माँ, आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही है आपकी।
हाँ आपकी आ आवाज रही नहीं आ आवाज। रही है। हाँ हाँ माता जी अब आ, बोलिए आवाज आ रही है। माँ मेरे को ऐसे पूछा था कि अभी बताया आपने कि हमें अपने आप को वैल्यूएबल बनाना चाहिए, तो ये थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करो ना, हमें अपने आप को वैल्यू किस हिसाब से देनी चाहिए। हम अपने आप को ये शरीर समझते हैं ना, है ना। शरीर की वैल्यू कितनी है देखिए, अगर साइंटिस्ट देखते हैं तो इसके अंदर जितना भी कैल्शियम है या जितना भी जो भी मिनरल्स है या जो भी है ना, शरीर की जब डेथ हो जाती है तो अगर उसकी पूरी वैल्यू करते तो कहते 180 रुपए भी नहीं होती। एक संसार का दृष्टिकोण एक उदाहरण है। लेकिन हम जब जीवात्मा इस शरीर में रहती है तब हमने इसको कितने रुपए का कैल्शियम और मिनरल्स एंड क्या 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 प्रोटीन और दिया होगा ना। क्यों दिया? जीवात्मा है इसलिए हमने इतनी सब वैल्यूएबल चीजें इसको दी है, समझ रहे हो आप। लेकिन ये शरीर जब जीवात्मा निकल जाती है इसकी वैल्यू बिल्कुल घट जाती है। इसका एक दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि 5 करोड़ की किसी ने गाड़ी ली और 15,000 का ड्राइवर रखा। अगर गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो पहले किसको बचाएंगे? ड्राइवर को। ड्राइवर की वैल्यू है ना, क्योंकि ड्राइवर जिंदा रहेगा, गाड़ी तो चलो और भी ठीक हो जाएगी, गाड़ी को नहीं बचाएंगे पहले। अगर ड्राइवर जिंदा तो ड्राइवर को बचाएंगे, क्योंकि उसके अंदर क्या है? आत्मा है। तो जीवात्मा की ही वैल्यू एक्चुअली, पर हम अपने आप को शरीर समझ के ही हर व्यवहार करते हैं। हम अपने आप को आत्मा जो भगवान का शाश्वत अंश है ये नहीं समझते हैं, ये समझ के हम व्यवहार नहीं करते हैं। तो भगवान तो हमको हरदम ही वैल्यूएबल बनाना चाहते हैं, हमको बहुत, हमारा कितना वैल्यू, हमारी कितनी मूल्य है ये भगवान हमको समझाना चाहते हैं। हम ही नहीं समझ पाते हैं, सुनते हैं फिर छोड़ देते हैं। तो हमें अपनी वैल्यू करनी चाहिए कि मैं उन अनंत करोड़ ब्रह्मांड के मालिक का अंश हूँ। इस संसार में देखिए, इधर संजय घोड़ावत है ना, अपने एरिया में बहुत फेमस है, बहुत धनवान है। उसका अगर कोई एम्प्लॉई है, उसके यहाँ कोई जॉब करता है, उसका कोई नौकर है, तो वो कैसे हेकड़ी से रहता है संजय घोड़ावत का इससे वो कितना हेकड़ी से रहता है ना, वो खुद की वैल्यू करने लग जाता है। जबकि ये तो भौतिक जगत में किसी बड़े आदमी से जुड़ने से भी वो अपनी वैल्यू करता है। तो हम तो अनंत करोड़ ब्रह्मांड के मालिक से उनके शाश्वत रिश्तेदार है, जबकि वो तो संजय घोड़ावत कभी भी निकाल सकता उसको, तो भी अपनी उतनी वैल्यू करता है। हम तो, हमारा संबंध तो भगवान के साथ शाश्वत है। इस शाश्वत संबंध को हम नहीं जानते हैं, जानना नहीं चाहते, तो हम क्या करें? हम अपनी ही वैल्यू नहीं कर रहे हैं। तो हमें अपनी वैल्यू करके जैसा भगवान कहते हैं वैसा हम जिएंगे, तो ये अपनी वैल्यू खुद करना है। और किसी का कोई प्रश्न है? आया समझ में? आया समझ में? हाँ। और किसी का कोई प्रश्न है? तो माता जी अगर फिर जब इस भाव को हम प्राप्त करेंगे तो क्या क्रोध, राग इन सब कुछ रहेगा नहीं क्या हम में? पूरा ये मुक्त हो जाएंगे क्या? प्रभु जी, क्रोध, राग, भय? मैं भी इसी मार्ग की पथिक हूँ और भाव तो प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन जो कही है काफी चीजें वो हम, क्योंकि विज्ञान है ना ये, हम धीरे धीरे अनुभव करते हैं कई चीजों में। जैसे संसार की इतनी हैंकरिंग या बहुत सारी चीजें गई है, ऐसा नहीं कहेंगे शोर के नीचे है, पर कुछ कम हुआ है ऐसा हम डेफिनेटली कह सकते हैं। तो जो भगवान कह रहे हैं कि मद भाव हम आश्रिता, तो डेफिनेटली प्रभु जी, इसमें कोई डाउट नहीं ना, कृष्ण के शब्द है, तो बिल्कुल हमें प्राप्त होगा जो भगवान कह रहे हैं भाव की प्राप्ति भी होगी, और उसके लिए माम उपाश्रिता, जो भगवान के आश्रित है उसका आश्रय भी लेना होगा। जैसे कल आपके प्रश्न के उत्तर में श्री गुरु ने इतना अच्छा कहा कि पतिव्रता स्त्री है ना, ऑथोराइज्ड होके कुछ भी काम करे, तो फिर हमारे राग, द्वेष, भय, क्रोध, जो भी हमारे मन में जो भी सांसारिक विचार है, जब हम किसी के हो गए तो उनका सॉल्यूशन भी फिर वही करेंगे ना। मुख्य चीज है कि हम अपने आप को उनका माने। कितना भी गलत व्यवहार वाला या कितने भी गलत विचारों वाला रहे, तो माता अपने पुत्र का ही
पक्ष लेती है ना, क्योंकि वो पुत्र समझ रहा है कि मैं माँ का हूँ। जब तक पुत्र ये समझे कि मैं, मेरी माँ है, मेरे पिता है, तब तक तो उसकी रक्षा करेंगे, लेकिन वो माने ही नहीं तो उसी तरह से भगवान ने कह रहे मानो मुझे और मान के वैसे जियो, तो फिर डेफिनेटली जो भगवान ने प्रोसेस दिया वो हमारे जीवन में भी फलित होगा। प्रभु जी, मैं भी इस मार्ग की पथिक हूँ, भगवान के शब्दों पर पूर्ण विश्वास रखते हुए ये हमें प्राप्त होगा निश्चित रूप से। धन्यवाद माता जी। और किसी का कोई प्रश्न है तो प्रभु जी अपना समय तो हो चुका है, 5 मिनट्स आगे ही है ना, 11:30 तक रहता है अपना। हाँ, आज मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, आज अपने प्रिय आशीष प्रभु जी का जन्म दिवस है। बहुत विशेष दिन है कि ऐसे प्रभु जी के ऐसे शुद्ध भक्त का हम दर्शन भी करते हैं और संग भी लेते हैं, है ना। दर्शन ही पवित्र करे ए तुम्हारे गुण। आशीष प्रभु जी का जीवन सच में ऐसा है, मैं काफी वर्षों से इनको जानती हूँ और हम सब इनके जन्मदिन पर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये जीवन में जो भी चाहे इन्हें प्राप्त हो, क्योंकि शुद्ध भक्त तो केवल भगवान की प्रसन्नता, गुरु गौरांग की सेवा ही करना चाहते हैं। तो हम सब 3 बार आशीष प्रभु जी के लिए हरे कृष्ण महामंत्र बोल के इनके लिए शुभकामना देंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद किरण माता जी। आपका मूल्यवान समय हमें मिला, आपका मूल्यवान संग, अमूल्य समय वास्तव में, और अमूल्य संग हमें प्रदान करने के लिए। और भागवत गीता में भाव या रुचि तो कुछ है नहीं है सच, लेकिन ये आप जैसे वरिष्ठ वैष्णवों के संग से और श्रवण का लाभ भी थोड़ी बहुत रुचि उत्पन्न हो पाती है भागवत गीता के प्रति और कृष्णा भावनामृत अध्ययन के प्रति, अभ्यास के प्रति। एंड हाँ, अगर आप जैसे वरिष्ठ वैष्णवों के संग में हम रहें तो अवश्य ही आपकी कृपा और आशीर्वाद हेतु हम भजन में और एक दिन भगवान के उस भाव को और सेवा को हम पा पाएंगे। और जितनी सरलता से और जितने यथार्थ भाव से आप भागवत गीता का कृष्णा भावनामृत का ओवरऑल दर्शन कराते हो, कोई भी श्लोका हो इत्यादि का जो यथार्थ भाव और सार या जो स्पष्ट रूप से बात है, बहुत ही प्रेरणा है हम सभी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद किरण माता जी आपका। हरे कृष्णा। योग्यता तो है नहीं प्रभु जी, जो श्री गुरु और वैष्णव से सुना है ना, उनकी कृपा ही वाणी के रूप में आती है। तो अपना सोर्स एक ही जगह से है प्रभु जी। तो अभी हम बस विश्राम करेंगे। किसी का और कोई प्रश्न नहीं है ना प्रभु जी? थैंक यू किरण माता जी। हरे कृष्णा। खूब खूब प्रणाम आपको। प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी जन मिलकर माता हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे हरे। प्रणाम।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रणाम प्रभु जी।